तो दोस्त कैसे हो? होप से सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम प्रोजेक्ट नंबर 5। अगर आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं या फिर प्रीवियस CSS की वीडियोस नहीं देखी, वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो कृपया करके आप उनको जरूर से देख लें। स्पेशली बॉक्स मॉडल, तुम्हारे फ्लेक्स बॉक्स हुआ, पोजीशन से रिलेटेड हो, यूनिट्स क्या होती है, यार ये सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है अगर तुमको नहीं आती तो। ठीक है, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर से अच्छी खासी लर्निंग ले रखी हो या फिर कहीं से भी तुम्हें नॉलेज आती है तो तुम एकदम मस्त हो प्रोजेक्ट देखने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट समझने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर 5 में क्या करने वाले हैं अभी बताता हूँ, लेकिन अगर तुमने प्रीवियस प्रोजेक्ट नहीं देखे हैं तो यार जाके देख लो, क्योंकि वो अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्नीकर स्टोर हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, फ्लैक्स बॉक्स एकदम बहुत मस्त करके बनाया। एक दो चीज़ें मैंने होमवर्क में दी थी, होप से तुमने कर ली होंगी, वो नहीं की है भाई कर लो, प्लीज़ कर लो। ठीक है, कर लो यार, अगर नहीं किया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, चलो जी, आज क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट नंबर 5 क्रिएट करने वाले हो। प्रोजेक्ट नंबर 5 में क्या क्रिएट करने वाले हैं वो मैं तुमको दिखा देता हूँ दोस्त जल्दी से। कुछ हम इस प्रकार का एक YouTube प्रीमियम स्टोर करने YouTube प्रीमियम क्रिएट करने वाले। ठीक है, YouTube प्रीमियम क्रिएट करने वाले हैं ये चीज। ठीक है, पूरी ये वेब पेज को क्रिएट करने वाले, क्लोन करने वाले हैं। इन सिंपल लैंग्वेज बोले तो एकदम क्लोन कर देंगे इसका मस्त से, एकदम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सही यार। और एक चीज ये है कि मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। ठीक है, अभी तक यार तुम्हारा क्या डाउट होगा कि मैं प्रोजेक्ट पहले से बना के लाता हूँ। ठीक है, मुझे पता होता है कैसे करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है चीजें, तो बस मैं हालांकि वो चीजें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उनको ही पढ़ के बता देता हूँ। ये तुम्हारा डाउट था अभी तक मैंने, अगर होगा नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, होगा तो यार क्लियर हो जाएगा। ये चीज मैंने नहीं बनाई है, मुझे नहीं पता कैसे होगी चीज, कैसे नहीं होगी। बस मैंने इसके एसेट्स डाउनलोड करके रखी, मींस इसकी जो इमेजेस होने वाली है इस प्रोजेक्ट में वो चीजें हैं मेरे पास, वरना मुझे इसका A से Z तक कुछ नहीं पता है। सही है, मैं तुम्हारे सामने लाइव क्रिएट करूंगा और जहां जहां मैं फंसूंगा वहां तुम भी फंस सकते हो, या फिर फ्यूचर में तुम कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हो, तुम्हारे सामने कुछ कोई वेबसाइट खुल के आती है, कोई चीज खुल के आती है, तो तुमको उस प्रोजेक्ट बनाते हुए कैसे अप्रोच करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, वो चीज तुम अच्छे से सीखोगे इस प्रोजेक्ट में। सही यार, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम एकदम रेडी होंगे अपना लैपटॉप या जहां भी तुम कोडिंग कर रहे हो। सही यार, मस्त करके बैठे होंगे। अगर नहीं करके बैठे हो लैपटॉप ओपन वगैरह तो प्लीज कर लो। एज अ मूवी मत देखना, इससे अच्छे से कुछ सीखने आए हो तो प्लीज सीख के जाना। सही है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है। सही है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारी क्या अप्रोच रहती है यार, हमारी यही अप्रोच रहती है, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। जब हमारा HTML का कोड प्रिपेयर हो जाएगा फिर दोबारा से ऑब्जर्व करने के बाद उसमें हम स्टाइलिंग कर देंगे और प्रोजेक्ट डन। इतना ही है प्रोजेक्ट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, इतना ही है प्रोजेक्ट में, ऑब्जर्वेशन कोड स्टाइलिंग, बस ऑब्जर्वेशन कोड स्टाइलिंग, इतना सा काम करने के बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट रेडी, एकदम रेडी स्टडी गेट सेट गो। सही यार, तो क्या करने वाले हम, ये वाला YouTube प्रीमियम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं यार, अच्छे से बनाएंगे। घबरा क्यों रहे हो दोस्त, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, तुम घबरा रहे हो, मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, चलो जी करते हैं क्रिएट। ठीक है, YouTube प्रीमियम क्रिएट करते हैं अपना YouTube प्रीमियम। रेडियो एकदम मस्त हो, सही से बैठ गए हो। चलो जी, पहले क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। क्या करेंगे दोस्त, ऑब्जर्व करेंगे, बाद में इंप्लीमेंट कर देंगे मस्त करके। सबसे पहले यार हमारी ऑब्जर्वेशन यही होनी चाहिए कि एक मुझे दिखता है कंटेनर। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, सबसे मेन ऑब्जर्वेशन, मुझे दिखता है कंटेनर बड़ा सा। तो ये है मेरा सबसे मेन और सबसे बड़ा सा कंटेनर, सबसे मेरी पहली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो कि बॉडी ही है, बट क्या करते हैं हम, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में। क्या होता है, इसमें ही करेंगे हम जितना भी अपना कोड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा कोड होगा क्लोन का जो कंटेन करता है वो सारी चीज हम इसमें ही करेंगे। बाहर कचरा नहीं फैलाएंगे, जो भी हमारी भसड़ होगी कोड की वो हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, बेसिकली इसी कंटेनर के अंदर करेंगे। सही है, पहली चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली। सही है, दूसरी चीज मैंने जल्दी से ऑब्जर्व की, ये है मेरा नैव बार। ठीक है, ये एक नैव बार है। ठीक है, देखो ये एक, और जो कि एक जगह पे फिक्स है, एक जगह पे चिपका पड़ा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये चीज मेरी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी आगे काम आएगी। सबसे पहले मुझे ये चीज क्रिएट करनी है। मेरे पास सबसे पहला क्या टास्क है, ये चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, फिर जाके हमें कुछ ये बनाना है, ये बनाना है, अंकल आंटी जी की फोटो लगानी है, तो ये सारी चीजें करनी है। फिर FAQ है,
और मैं जहाँ तक ये एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ये सेम ही चीज़ें, मतलब जो चीज़ इसमें लगेगी वही बस यहाँ पे फोटो चेंज होगी। और ये थोड़ा इधर की साइड है तो ये थोड़ा इधर की साइड हो जाएगा, इधर इधर इधर, तो लेफ्ट राइट चल रहा है, ठीक है। फिर FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और कुछ है बस ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अब मैं उस ऑब्जर्वेशन को तुमको बताता हूँ एकदम हाथों हाथ, ठीक है। गर्मा गर्म ऑब्जर्वेशन है, परोसता हूँ तुम्हें। तो यार देखो ये चीज़ क्या है, ये मेरा एक नैप बार है, ठीक है। अब इस नैप बार को मैं फर्दर डिवाइड करूँगा, क्या डिवाइड करूँगा, फर्दर डिवाइड करूँगा। तो मैंने इसको डिवाइड करा कलर चेंज करके, तो यार मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया, एक मेरा पार्ट ये हो गया, ठीक है, और इसको मैंने कि मेरा पार्ट ये बोल दिया, ठीक है, और एक मेरा पार्ट ये हो गया, सही है। अब ये मेरे पास 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब मैं इनको ऐसे बोल सकता हूँ, ये मेरे पास लेफ्ट नैब है, ये मेरे पास सेंटर का नैब है, ठीक है, और हाँ ये मेरे पास राइट का नैब है, ठीक है। मैंने इस वे में इसको डिवाइड कर लिया कि ये मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, और ये राइट वाला पार्ट है। तो मैंने उसको ऐसे करके डिवाइड कर लिया, ठीक है, मुझे ईजी हो गया। तो मुझे जहाँ तक ऑब्जर्वेशन समझ में आई, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, एक कंटेनर है, एक नैब बार है, नैब बार को मैंने डिवाइड किया जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने पिछला प्रोजेक्ट देखा है तो प्लीज़ देख के आओ, उसको नहीं देखा है मैं बता रहा हूँ एकदम स्मूथ चलेंगी चीज़ें अगर तुम पीछे से हो कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड हो पाथ में, एकदम जो हमारा पूरा पाथ होने वाला है पूरी सीरीज का, दोस्त बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बस तुम थोड़ा सा कनेक्टेड हो, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार इंट्रो वीडियो देखो, कोर्स की पहले वाली, जो मैंने की है तुमसे वादे किए, ठीक है, मैं निभाऊंगा, सही है। तुम बस कनेक्टेड रहो, सीरीज से कनेक्टेड रहो, अच्छे से एकदम मस्त करके प्रोजेक्ट पे ही प्रोजेक्ट करेंगे, मस्त मस्त एकदम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मतलब कर चुके हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट राइट सेंटर, चलो जी। और मैंने फर्दर क्या ऑब्जर्व किया दोस्त, मैंने फर्दर ऑब्जर्व किया एक चीज ये है, एक चीज ये है, और दोनों चीज क्या है, इमेज है। एक ये है इनपुट, ठीक है। फर्दर मेरे सेंटर के अंदर 3 पार्ट है, ये इमेज है, ये भी इमेज है, ठीक है। ये क्या है, मेरी इमेज है दोस्त, ठीक है। फिर मेरी ये भी, तो इमेज ही इमेज है, बस इसके अंदर एक इनपुट टैग है। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन को मैं तुम्हें दोस्त यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इन शॉर्ट ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिख के दिखाता हूँ, और ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से समझना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम बस ऑब्जर्व कर लो, और ऑब्जर्वेशन में ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं दोस्त, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया, कंटेनर है, ठीक है। ये बहुत सारे चाइल्ड्स है कंटेनर के, ठीक है, बहुत सारे चाइल्ड्स है जिसपे अभी हम गौर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको कट कर दो, हम मेन गौर करेंगे नैप बार पे, ठीक है। ये जो मेरा नैप बार है इस पे मेरी मेन चर्चा होगी, इसके बाकी सारे चाइल्ड्स हैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, नैप बार की चर्चा होगी अब। चलो जी, नैप बार मैंने क्या किया, नैप बार को ना मैंने तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अभी तुमने देखा है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट्स बताओ जल्दी से, है ना। पहला पार्ट था मेरा लेफ्ट नैब, ठीक है। दूसरा पार्ट था मेरा दोस्त सेंटर, ठीक है, जो सेंटर में आया था। और लास्ट वाला था राइट में, ठीक है, जो राइट कॉर्नर में आ रहा था, राइट नैब। तो मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया तुम्हारे सामने, ज्यादा टाइम नहीं लिया, तुम्हारे सामने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इजी एकदम, ठीक है। चलो अब फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया था एकदम लाइव तुम्हारे सामने, ठीक है, गर्मा गर्म। इसके अंदर मेरे 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट है। और 2 पार्ट कौन कौन से है यार, वो इमेज है, ठीक है। और कौन सी इमेज है, इमेज ही लिख देता हूँ, कौन सी इमेज है, बार्स करके था ना, बार की इमेज है, ठीक है। कौन सा बार है, ये है ना, हाँ, इधर 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 लेक्चर पे, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गई। देन मेरे पास एक क्या था, YT का लोगो था, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, मुझे जहां तक याद आ रहा है YT का लोगो था। सेंटर में क्या था, एक इनपुट टैग था, ठीक है। देन एक सर्च का आइकन था, ठीक है। देन मेरे पास क्या था, माइक, है ना, एक माइक था। इतनी चीज मुझे समझ में आ गई, ठीक है। और राइट को भी लिख लेते हैं, राइट में एक था वीडियो अपलोड का, ठीक है, वीडियो यू लिख लेता हूँ। और फिर एक था नोटिफिकेशन, नोटी हो रहे हो तुम भी, फिकेशन लगा दो, नोटिफिकेशन, ठीक है। देन मेरे पास क्या था, एक प्रोफाइल पिक का था, प्रोफाइल, भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोफाइल प्रोफाइल पिक। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई यार, बस इतनी सी मुझे ऑब्जर्वेशन की है, इस ऑब्जर्वेशन को मुझे कोड में करना है, बस बात खत्म, ठीक है। इतनी सी तो ऑब्जर्व की है, ठीक है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई, सबको ही कर देते हैं। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्व हुई है अभी तक, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है बेसिकली, है ना। इतना मैंने ऑब्जर्व किया है, ये ट्री बनाया। अब इस ट्री को करें कोड में, जल्दी से कर दे एकदम गर्मा गर्म। यही तो है यार, यही तो है। ठीक है यार, यही तो समझा हमने, इसको करते हैं यही तो समझा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको कोड में कर रहे हैं, करते हैं। अपना जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं एकदम जल्दी से। मैं डालता हूँ इसको VS कोड के अंदर, ठीक है। और प्रोजेक्ट, क्यों हंस रहे हो तुम्हें, न्यू फोल्डर बनाता हूँ, प्रोजेक्ट नंबर 5 आ गया है। इसके अंदर हमें कुछ इमेजेस भी चाहिए होंगी जो कि बहुत ज़रूरी होंगी। वो इमेजेस एसेट्स है, मैं यहाँ से उठा लिया एसेट्स को। तुम्हें कहाँ से मिलेंगे दोस्त, तुम्हें मिलेंगे ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, और उस लिंक का नाम है गिटहब। ठीक है, गिटहब का जो लिंक है वहाँ जाना है एकदम मस्त करके, वहाँ जाओगे। वहाँ जाने के बाद तुम्हें दिखा देता हूँ दोस्त, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता हूँ, कुछ ऐसा सा मिलेगा तुमको सीन वहाँ पे। ठीक है, ऐसा सा खुल के आ जाएगा लिंक के बाद। यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 अपलोडेड है, और प्रोजेक्ट 4 के बाद यहाँ ये इमेज का फोल्डर मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही यार। यहाँ से तुम उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोजेक्ट नंबर। और नहीं होंगे डाउनलोड, फिर से बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एक अच्छा सा लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जहाँ भी मुझे तुमको प्रोवाइड करना होगा, वहाँ से अच्छे से डाउनलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है दोस्त। style.css, ठीक है। जल्दी से अपना कोड लिख लेते हैं। बॉयलर, ये कैसा हो रहा है, हाँ, बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जल्दी से दे दो मुझे YouTube प्रीमियम, ठीक है, और ऐसा लिख देते कुछ मस्त सा कोड थ्रेड। वाओ, चलो ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। स्टाइल शीट है ना, लिंक कर देते हैं बेसिकली, लिंक। भाई सही है, भाई सही है तुम्हारा। तो H1 लिख लेते हैं, एक प्यारा सा H1, जिसके अंदर नाम दे देते हैं हेलो सर, हेलो दोस्तों। ठीक है, इसको कर लेते हैं वेयर इज गो लाइव। हमने गो लाइव कर दिया क्या सीन है, चलो ठीक है, वेयर इज गो लाइव, दोस्तों आ गया। ठीक है, दोस्तों आ गया, और हेलो कर लिया हमने, बहुत अच्छे से। ठीक है, बट हमें हेलो नहीं चाहिए, हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंटेनर कोनाटे, भाई मुझे भी नहीं पता क्या लिख दिया मैंने, बट ठीक है, कंटेनर आ गया है। ठीक है, चलो इतनी चीज हो गई, समझ में आ गई है मुझे कंटेनर। अब मैंने ऑब्जर्व किया था नैव बार, तो मैंने चुपचाप से यहाँ लिख दिया नैव बार। ठीक है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, या जो भी मैं इस क्लास का नाम देना चाहूँ, तुम्हारी एकदम पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो तुम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैव बार तुमने दे दिया है। देन इसके अंदर तुम्हें लगेंगी फर्दर 3 डिव, जिसका नाम होगा पहला लेफ्ट नैव, प्लस करोगे। प्लस क्यों करोगे तुम्हें, क्योंकि इसका सिबलिंग बनाना है। अभी प्लस क्यों किया, ये डाउट आ रहा है। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम ना एमिट वाली वीडियो देखो, तुम्हें चुपचाप से बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। एमिट वाली वीडियो देख लो, एमिट वाली वीडियो देख, कौन सी देखोगे अब एमिट वाली वीडियो, मैंने कहा जो लिस्ट है ना HTML में, सीरीज HTML की जो थी उस लिस्ट में होगा, उस लिस्ट में लास्ट के 20 मिनट देख लो, और HTML वाली जो लिस्ट कराई थी उस लिस्ट के लास्ट के 20 मिनट वाली देख लो। ठीक है, 20 मिनट में तुम्हें एमिट समझ में आ जाएगा क्या है, और पहले ही आ जाएगा यार समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने प्लस लगा के ये, अब तुम इसको मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनुअली भी कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि नहीं ऐसे ही कर, जैसा तुम्हें समझ में आए, तो जैसा तुम कंफर्ट समझो वैसा करो, बस पहले आप सर। ठीक है, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा कर लो। लेफ्ट नैप, सेंटर नैप, राइट नैप। ठीक है, और नैप के अंदर कंटेंट लिख के, पहले 2 तो इमेज ही दिया ना, इमेज। ठीक है, यहाँ पे पहला इनपुट टैग था। ठीक है, टेक्स्ट था, उसके अंदर प्लेस होल्डर देना है कि नहीं देना है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हुई थी अभी, तो देख लेते हैं। 2 इमेज, यहाँ पे 3 इमेज आएंगी। मतलब देख रहे हो, एक इमेज हमारा ना इनलाइन एलिमेंट है, तो ये हमें कोड एडिटर में भी इनलाइन ही करके दे रहे हैं, मतलब बहुत सही है। अभी कुछ है नहीं। ठीक है, चलो कुछ है नहीं, इसको कुछ करें। यहाँ पे देखो सर्च से लिखा है प्लेस होल्डर, कुछ तो सर्च दे रखा है। ठीक है, तो हम सर्च कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे कुछ।
तुम्हारा कहाँ पे इनपुट है ना, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर मार के सर्च लिख देते हैं। सर्च आ गया, कहाँ है सर्च, ओके सर्च आ गया, ठीक है। अब इनके अंदर हमने क्या है, अब जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है वो फिल करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम फिल कर लेंगे। पहले सोर्स, ठीक है, अब सोर्स के अंदर क्या पास करेंगे, वो पर्टिकुलर इमेज का लिंक, वो सारी चीज़ें। तो हमने एसेट्स लिया था जो कि तुमने डाउनलोड कर लिया होगा। देखो सबसे पहले चीज़ आ गई बार्स, तो यही है तुम्हारे बार्स, ठीक है जी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। अब बार्स आने के बाद तुम्हारे पास था YT का लोगो साइज है ना, तो तुम्हारे पास YT लिखो, लोगो आ गया है, बहुत सही जी, बहुत सही जा रहे हैं। देन तुम्हारे पास इमेज सोर्स करने के बाद क्या आया, एसेट्स लिखो। फिर क्या था तुम्हारे पास, देख लेते हैं, तुम्हारे पास है सर्च बार, माइक, वीडियो अपलोड, नोटिफिकेशन। सर्च बार था ना, हाँ सर्च आ गया, माइक MIC, देन तुम्हारे पास था वीडियो अपलोड, डन। एसेट्स में फिर तुम्हारे पास था क्या था, बताओ दोस्त, हाँ बेल आइकन, बेल या नोटिफिकेशन। इमेज का लिंक अभी है नहीं प्रोफाइल पिक का, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, बस ये सेम जैसे ही आ रहे हैं वैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं दोस्त, बताओ। ये मैंने कर दिया है, और हमारी देखते हैं जाके कैसी बन गई है YT प्रीमियम, हमारा कुछ ऐसा आ गया YT प्रीमियम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सही करते हैं ना, इसको सही करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी CSS फाइल की, ठीक है, जितना भी करा है अभी देखो, इतना पार्ट करा है ना हमने, इतना पार्ट करा है, और इसको स्टाइल करना है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी CSS की। कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्त, बताओ कैसे करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या स्टार लगा के, अब ये स्टार क्या होता है, मैंने कहा दोस्त ये एक हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, जिसके थ्रू तुम HTML के सारे टैग सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा मैं क्यों यूज करता हूँ, मैंने कहा यार मैं ना ये इसलिए यूज करता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टी देने के लिए यूज करता हूँ। अच्छा ये 3 प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्त, हमारे पास जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि H1 H2 या P, ये सारे जो तुम्हारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनके पास कुछ डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग्स वगैरह होती है। अभी डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग्स की वजह से क्या होता है, कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है बिटवीन टैग्स, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, हाँ ब्लॉक एलिमेंट के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाता है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे फ्री का सामान नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे फ्री की मार्जिन नहीं चाहिए, मैं खुद पैसे देके खर्च करके मार्जिन ले लूंगा। तो देखो ये देखो कोने में चिपक गई सारी चीजें, तो यही है, तुमने कुछ डिफॉल्ट जो मार्जिन थी टैग्स पे वो हटा के अपनी जो थी, अभी अप्लाई करेंगे तो अपनी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, हम अपनी अकॉर्डिंग की नीड, जहां भी हमें नीड होगी वहां अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए। वही चीज हमने 0 कर दी इनिशियली, सबकी 0 नहीं चाहिए, बिल्कुल जहां मुझे नीड होगी वहां मैं मार्जिन करके ले लूंगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है ये तो बताया नहीं तुमने, मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर लो, या फिर ज़्यादा टेंशन ना लेके सीधा जाओ पोजीशन वाली वीडियो में जाओ, वहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है अच्छे समझाया, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, पोजीशन वाली वीडियो में नहीं, आपको क्या हो गया, पोजीशन वाली वीडियो में नहीं, बॉक्स मॉडल वाली वीडियो में जाओ, उसमें अच्छे समझाया है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, अच्छे से आएगा समझ में दोस्त, अच्छे से आएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। चलो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब आते हैं अपनी स्टाइलिंग वाले पार्ट में। सबसे पहले कंटेनर, मैंने कहा कंटेनर हमारा बॉडी टैग, ये एक तरीके से हम इसको बॉडी टैग ही ट्रीट करते हैं। कंटेनर की स्पेलिंग मुझे समझ आया, ठीक है। कंटेनर को हम क्या करते हैं, बॉडी टैग ही ट्रीट करते हैं। तो चुपचाप से आएंगे, यहाँ पे विड्थ लिख देंगे 100 VW और हाइट लिखेंगे 100 VH। बहुत सिंपल सी चीज करिए, कुछ ऐसा ज्यादा हमने कठिन काम नहीं करा, बहुत सिंपल सी चीज करिए। चलो जी, कुछ फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा दोस्त। अब आते हैं नैव बार पे, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कंट्रोल V कर देते हैं, और इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। अब तुम यहाँ एक नोटिस कर रहे होंगे चीजें, ये सारी एक लाइन में है, बट मेरे तो यहाँ पे कैसे अड़गम चड़गम बेकार सी आ रही है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ये ना तुम ऑब्जर्व करो, डिस्प्ले की फ्लैक्स हुई हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा तुमने नोटिस यही किया होगा, हम एकदम फ्लैक्स बॉक्स वाली प्रोजेक्ट कर रहे हैं दोस्त, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। इनकी डिस्प्ले क्या है, फ्लैक्स है, तो जाके सिंपल सा लिख दो डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसी सी आ जाएगी,
वाओ मजा आ गया। अब ये चीज तुम्हारी कैसे एक कोने में आ गई या खिटी हो गई, बट तुम्हें एक कोने में नहीं चाहिए, तुम्हें किस कोने में चाहिए, ये अलग अलग कोने में चाहिए। इनके बीच में देखो स्पेस देख रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया होगा दोस्त, जस्टिफाई कंटेंट। बट जस्टिफाई कंटेंट के साथ कौन सी प्रॉपर्टी दी होगी, सेंटर, लेफ्ट, राइट, स्पेस की या कुछ प्रॉपर्टी बताओ यार। देखो यहाँ पे ना सबके बीच में स्पेस आ रहा है, कोने से सट के पड़े हैं, तो इन्होंने दिया होगा जस्टिफाई कंटेंट, बताओ बताओ बताओ, स्पेस बिटवीन। हाँ आया समझ में, आया कि नहीं। और एक प्रॉपर्टी दे देते हैं हम, अलाइन आइटम सेंटर। अरे अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, ये सेंटर में तो नहीं आए, देखो ध्यान से देखो सेंटर में क्यों नहीं आए, एक मिनट रुको। समझ में आया डाउट। अब देखो इंस्पेक्ट का कितना फायदा होता है, इंस्पेक्ट करने का कितना फायदा होता है दोस्त। अब मैंने इंस्पेक्ट करके पता क्या जान लिया, मैंने ये जान लिया थोड़ा लॉजिक लगा के, मैंने जस्टिफाई कंटेंट लगा है नैप बार में जिसके 3 चाइल्ड है, तो ये इनको करेगा ना अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इनको करेगा सेंटर। बेसिकली हॉरिजॉन्टली नहीं करेगा, जो कि मेरी मेन एक्सिस है उसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन दिया है, तो वहाँ पे स्पेस बिटवीन लगाएगा। और अलाइन आइटम सेंटर किनको करेगा, ये 3 चीजों की तो करेगा, ना कि जो इन 3 के इसके इन तीनों के अंदर आइटम्स है उनको करेगा। तो अगर तुम्हें उन तीनों का आइटम्स को करना है तो उस पर्टिकुलर चीज पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। हाँ मुझे यही समझ में आया। देखो ये पूरा का पूरा डिव है, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ ध्यान से दोस्त, ध्यान से समझना। ये पूरा का पूरा डिव है, ये पूरा का पूरा एक डिव है, तो इनको ही तो सेंटर में करेगा, ना कि ये जो इनके अंदर के आइटम इनको करेगा। अगर इनके अंदर के आइटम को कराना है तो पर्टिकुलर इस डिव में जाना पड़ेगा, देन हमें वो सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया समझ में दोस्त, आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल चीज बोली है मैंने, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो इसका बैकग्राउंड है ये कुछ चेंज कर लेते हैं, या फिर पहले एक चीज ये कर लेते हैं। देखो साइडों में गैप दिख रहा है, अब गैप कैसे लाऊं मैं, साइडों में गैप दिख रहा है, मार्जिन से तो कोने में पहुंच गए, लेकिन साइडों से गैप दिख रहा है और ऊपर और नीचे से भी दिख रहा है। तो मैंने यार ये ऑब्जर्व की, क्या मैं पैडिंग दे दूं, यहाँ पैडिंग दे दूं, लेकिन पैडिंग दूंगा ना तो पूरा कंटेंट आ जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा उठ के। मैंने कहा मार्जिन दे दो, जो कि हमारा एक स्पेस क्रिएट होता है बिटवीन बॉर्डर्स एंड कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन नहीं, मैंने गलत बोल दिया क्या, मैंने ऐसा कर दिया कुछ। मैंने कहा यहाँ पे पैडिंग देनी है दोस्त। अगर मैंने सॉरी वहाँ पे अगर मैंने गलती, अगर पीछे के 5-10 सेकंड में गलती कर दी है, ठीक है, तो सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने क्या बोला, बट अब दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे पैडिंग देनी है, हमें मार्जिन नहीं देना है। मार्जिन से क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा विद बॉर्डर। बट हम जब यहाँ पे पैडिंग देंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो मार्जिन है, ठीक है, ये जो कंटेंट है और ये जो हमारा बॉर्डर है, इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सही है, मैं भी गलती करता रहता हूँ भाई। तो मैंने फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल दे दी पैडिंग, ठीक है। देखो हुआ, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, सब जगह से 30 पिक्सल की एक मार्जिन आ गई होगी। नहीं है कि नारा, तो देख लो दोस्त, देखो आई ये ग्रीन सी दिख रही है, यहाँ भी देख लो बॉक्स मॉडल में। आया समझ में, हाँ ऐसे होता है। चलो जी इतना आ गया, लेकिन हमें ना इक्वल नहीं देनी, हमें लेफ्ट राइट से इक्वल देनी, टॉप बॉटम से इक्वल देनी है, तभी तो जाके इक्वल बनेगा। तो लेफ्ट राइट की ये होती है, लेफ्ट राइट की होती है, नहीं टॉप बॉटम की होती है, लेफ्ट राइट की यहाँ देते हैं। लेफ्ट राइट की हमें ज्यादा देनी है 30 पिक्सल, और टॉप बॉटम की कम कर दो, कुछ भी कर दो, आधा कर दो, चलो इसका। तो ऐसा सा आ गया कुछ, थोड़ा सा सेम हुआ नहीं हुआ, अभी करते हैं सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। ये देखो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसको मैं 20 कर दूं, हल्का सा सेम हुआ, बट ये लोगो आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका ना बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक बीजी दे देते हैं, बीजीसी ब्लैक, सिंपल सी चीज है, एक बीजीसी ब्लैक दीजिए। ये क्या हो गया सारा, अब यार एक दिक्कत आई है, ठीक है, हमारे पास एक दिक्कत आई है। वो दिक्कत क्या है, ऑब्जर्व करो, हमारे पास सारे लोगो ब्लैक है, जैसे हमने ब्लैक किया तो ये ब्लैक ही हो गया, ब्लैक किया तो देखो ये ना सबके साथ घुल मिल गया, ब्लैक हो गया। तो एक दिक्कत आ गई हमारे पास, बढ़िया वाली दिक्कत आ गई। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर इसको तुम्हें सोल्व करना है, ये हमारी इमेजेस एसवीजी में है,
इमेजेस एसवीजी में है, तो हम कर सकते हैं, रुको दोस्तों रुको बताता हूँ मैं। यार इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, सारी इमेजेस एसवीजी में, तो वाईटी लोगो में जाओ और यहाँ पे कहीं तुम्हारा वो होगा यूट्यूब, YOUTUBE, अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया, रुको, फिल वाइट, यूट्यूब चमका कि नहीं चमका बताओ। यूट्यूब में आई चमक थोड़ी सी, ध्यान से देखो, हाँ देखो यूट्यूब चमका, पहले कैसा था, हट गया, अब चमक गया। तो तुमको, और ये पता है कि ये ना एसवीजी क्रिएट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं, ये तुम्हें एसवीजी इतना समझ में नहीं आएगा तो हम डीप में नहीं जाते, बट हमारे पास ना एसवीजी इमेज है, लाइक ये हमारे पास पीएनजी है, जेपैग है, ठीक है, हम इनके कलर चेंज नहीं कर सकते, बट हमारे पास एसवीजी है तो हम इनके कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएट की हुई है, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, ये शेप क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुई है फिल वाइट, दिख रहा है फिल वाइट, और ये पाथ किसका होगा, ये देखो दो, ये जो दिख रहा है ना बीच में ट्राइंगल सा, मैं लिख दूँ येलो, कहाँ गया, देखो मैंने येलो लिख दिया तो वो येलो कलर का हो जाएगा, है ना। हाँ आया चीज समझ में, आई कि नहीं आई दोस्त बताओ। तो ऐसे होता है ये एसवीजी। अभी इस पे ध्यान नहीं देना, बस मैं एक थोड़ा सा ट्रिक सा बता रहा हूँ तुमको, इसको सुन लो, ठीक है। पीएनजी है, इसकी तो कोई टेंशन है, यहाँ एसवीजी आया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, जहाँ जहाँ एसवीजी है वहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये हमारे पास उसमें होती है जेपैग में या पीएनजी में तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, फिर हमें वो उसी तरह की डाउनलोड करनी पड़ती। देखे जाके, वाओ 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 वाओ, हमने एकदम पहले जैसा क्रिएट कर ली चीज, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी हाइट और विड्थ मैच करते हैं। अभी तक हमने हाइट और विड्थ मैच करी थी, इसको हटाओ पहले, हाइट और विड्थ हमने मैच कर ली थी इससे और इससे, मैंने कहा नहीं करी थी, है ना। तो पहले हाइट और विड्थ कर लेते हैं मैच। ये पहले हाइट और विड्थ नहीं करते हैं यार, सारी चीजें डिपेंड होती है, पैडिंग और तुम्हारी हाइट। देखो अभी तक हमने हाइट थोड़ी दी थी, ये कंटेंट के हिसाब से ले रहा है, पैडिंग वगैरह वो भी। तो एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया, ये पहले ना यूट्यूब को, ये देखो ए उसमें आ रहा है कॉलम वाइज, इसमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, है ना, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं जल्दी से। मैं गया यहाँ पे, लेफ्ट नैब है, समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, देखो लेफ्ट नैब है, लेफ्ट नैब के अंदर तुम्हारे बार और उसका आइकन है, ठीक है, वाईटी लोगों का, तुमने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दी। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया, हाँ आ गया ना, आ गया। ये देखो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम है, ज्यादा कम ज्यादा कम, और ये लेफ्ट वाला भी थोड़ा इधर खिसकेगा, तो इसको क्या करूं मैं, कम कर दूं, नहीं ये है ना टॉप बॉटम 14, थोड़ा आया, थोड़ा पास आया। अच्छा यूट्यूब का वो बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको हैंडल करते हैं, यूट्यूब का जो वो है क्या है आइकन, इसको करते हैं हैंडल। अब लेफ्ट नैब है और यूट्यूब का है हमारा इमेज, ये तो इसको मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, मैंने देखो यहाँ पे कोई क्लास नहीं दी, कोई कुछ नहीं दी, तुम्हें भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें सिंपल से यहाँ पे जाके इमेज लिख देना है, ठीक है। मैंने तुमको कुछ सूडो चीजें पढ़ाई थी, सूडो याद है, जूडो का राठे, चाइल्ड एंड चाइल्ड करके कुछ पढ़ाया था। तो जो हमारी इमेज है, देखो यहाँ पे कितनी इमेज है, यहाँ पे 2 इमेज है, 1 2, तो जो तुम्हारी सेकंड इमेज है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिखना पड़ेगा, तो तुम्हारी सेकंड इमेज है उसका तुम साइज कर सकते हो, ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल हुई, हाँ। तो ऐसे करके तुम यहाँ पे क्लास भी नहीं दी और हमने और काम भी निकाल लिया, ठीक है। यूट्यूब लोगो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ज्यादा हो गया, 70-90 कर लेते हैं, हाँ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब हमने डिस्प्ले फ्लैग्स बनाई थी, बीच में गैप चाहिए नहीं चाहिए, गैप भी देते हैं। ये लेफ्ट नैब है, उसके जो आइटम्स है उनके बीच में ना गैप दे दो, और आइटम कौन कौन से है, बार है और यूट्यूब लोगो है। या मुझे होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से तुम्हें सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और तुम्हारे सामने क्रिएट कर रहा हूँ दोस्त, ये मैं घर से नहीं बैठ के बनाया मैंने, देखो लग रहा है थोड़ा थोड़ा,
यहाँ पे हल्का सा वो और होना चाहिए, पैडिंग कम करते हैं टॉप बॉटम की 13। थोड़ा कम हो गया बट ठीक है, आ रहा है थोड़ा फील आ रहा है, ठीक है। हाँ चीजें लग रही हैं कि आ रही हैं समझ। चलो जी डन जी डन। ये हमारा काम, ये IN लिखा है इंडिया, इसको करते हैं बाद में हैंडल, अब इसकी दिक्कत नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, चलो जी आ गई। अब करते हैं इस सर्च बार को, ठीक है, ये जो सर्च बार है इसको डिस्कस करते हैं, इस सर्च बार को दोस्त डिस्कस करते हैं। अब इसको डिस्कस कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है, राइट को सेलेक्ट कर लो, बेसिकली सेंटर को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और जो मैं तुम्हें दिक्कत बताई थी ना, अब देखो दिक्कत सोल्व हो जाएगी। वो जो मैंने तुम्हें दिक्कत बताई थी कि देखो ये सेंटर में क्यों नहीं आए और ये सब सेंटर में आ गए, अब दिक्कत क्लियर होगी। तुमने लिखा जस्टिफाई तो बाद में लिखोगे, पहले तुम्हें डिस्प्ले फ्लैग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और चीजें सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। देखो अगर ये नहीं लगाता मैं तो भी चीजें सेंटर में है, मींस तुम्हें सिर्फ डिस्प्ले फ्लैग्स बनाने की नीड है, तुम्हारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी। और हमें इस चीज की नीड नहीं है, तुम्हारी मन करे तुम लगा सकते हो, तुम्हारा ना मन करे तुम ना लगाओ। अभी हमें तुम्हें नीड नहीं दिख रही है तो हम नहीं लगाते, हमारा काम ऐसे ही बन गया है, सही है। चलो जी इतनी चीज हो गई है डन। अब इतनी चीज डन होने के बाद यार दोस्त, अब इसको हैंडल करते हैं मस्त। अब मुझे दिख रहा है यार कुछ मस्त सा बनने वाला है दोस्त, ठीक है। अगर इस वीडियो में, इस लेक्चर में नहीं बनेगा तो सेकंड पार्ट बना देंगे, वो तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, क्योंकि टाइटल के में ही लिखा होगा कि पार्ट कौन सा है, तो तुम्हें पता चल गया होगा। करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है यूट्यूब, ये चीज अब देखो, अब इसकी हमें हाई विड्थ बनानी है, विड्थ बढ़ानी है। विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, पैडिंग देते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले फ्लैक्स तो बना दिया हमने, अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, इनपुट टैग सेलेक्ट करना है, इसको बंद कर देते हैं लेफ्ट वाले को। हमने इसका काम डन हो गया। चलो जी लेफ्ट वाले में आ जाओ। लेफ्ट वाले में एक इनपुट टैग है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। नैव, इसके अंदर जो इनपुट टैग है उसको सेलेक्ट कर लो दोस्त, ये होता है हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। इनपुट टैग हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या बोला, उसकी ना पैडिंग कर दो, ठीक है। पैडिंग हम लाइक ओल्ड डायरेक्शन में लेते हैं 30 पिक्सल, तो देखो ऐसे आ गए 30 पिक्सल। लेकिन हमें ये हमारा क्या होता है, टॉप बॉटम होता है, टॉप बॉटम हमने सिर्फ 3 पिक्सल ली और लेफ्ट राइट से हमने 40 पिक्सल करके कुछ ले ली, तो ऐसे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तुम ऐसे मन नहीं करा, तुमने 100 ले ली तो ऐसे इंक्रीज हो गया। बट तुम्हें एक दिक्कत मुझे लग रही है, एक मिनट रुकना, हाँ एक दिक्कत नोटिस कर रहे हो, ये सर्च देखो, ठीक है, इनका सर्च कहाँ जा रहा है और हमारा सर्च कहाँ आ रहा है। यहाँ पे लगा पड़ा है, पैडिंग है, मैं मानता हूँ पैडिंग है, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी पैडिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैडिंग ही पैडिंग दिख रही है। तो अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, कैसा अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल नहीं है। ये चीज आई कि नहीं आई दोस्त समझ में। तो यहाँ पे हम पैडिंग तो नहीं देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। हम पैडिंग एज अ विड्थ इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, हटाओ पैडिंग। तो क्या करेंगे, विड्थ लगाओ, ठीक है। अब विड्थ दे दो कुछ 60-70 पिक्सल दे दो, पिक्सल कह रहा हूँ, परसेंट दे दो, ये तो फर्क ही नहीं पड़ा। ये विड्थ लेगा अपने किसकी, पेरेंट की, ठीक है। पेरेंट कौन है, इसका सेंटर नैव है, सेंटर नैव को हमने कोई विड्थ दे ही नहीं रखी। तो एक काम करो, सेंटर नैव तुम डिस्प्ले कह रहा हूँ, विड्थ ले लो, ठीक है। विड्थ ले लो कितनी, जो तुम्हारा पेरेंट है, तुम्हारा पेरेंट कौन है, नैव बार, उस नैव बार का कुछ 60% ले लो। अब देखो आया 50। बट यार देख रहे हो यहाँ पे स्पेस बढ़ गया, ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये देखो ऐसा क्यों हुआ, करते हैं इसको डिबग करते हैं। ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, गैस अच्छा नहीं लग रहा भाई बिल्कुल भी, इसको करते हैं डिबग। आया चीज समझ में। देखो इंस्पेक्ट का फायदा ये होता है दोस्त, ये देखो दिख रहा है फ्लैक्स बॉक्स, अभी यहाँ है। अब आएगी वो प्रॉपर्टी काम, कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब चीजें आ गई सेंटर में, आई की नहीं आई दोस्त समझ में चीजें, ठीक है। कुछ ऐसा रट्टा नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा। देखो जो जहां दिक्कत आ रही है, ये टाइम भी लेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर तुम कोई और ट्यूटोरियल देखते हो, ठीक है, वो वाली वीडियो देखते हो, ट्यूटोरियल इज हेल, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यही होता है भाई, अब तक ये बन जाता है 30 मिनट में, तो ये कब का हो जाता है, 30 से 35 हो गए, कब को जाता है दोस्त, कब का हो जाता है ये। बट
मैं एज आ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए समझ रहा हूँ, तो मैं तुमको वैसे ही समझा रहा हूँ, मैं कोई रट्टा करके नहीं आया, कोई कुछ नहीं, एकदम प्यार से दोस्त, प्यार से समझते हैं दोनों बैठ के। सही है, चलो ये चीज आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। पैडिंग दे दो, कितनी दे दो, 10 पिक्सल, दिक्कत वाली बात हुई, हो गई दिक्कत वाली बात। 5, हाँ परफेक्ट है जी, पर थोड़ी सी और दे सकते हो, 6 कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट जी, परफेक्ट। बट ये तुम्हारा, इसको हाइट विड्थ दे दो थोड़ी सी ज़्यादा, 60 ले लो। हाँ जी हाँ, बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। अरे कहाँ गए, लेकिन कितना है, सही है सही है, बट ये यहाँ से ज़्यादा ले रहा है ना, यहाँ से ज़्यादा ले रहा है, बाकी तो सही लग रहा है। वैसे अभी वो भी थोड़ा सा खिसकेगा तो हो जाएगा सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें एक्यूरेट नहीं बनाना, बना रहे चीज़ें, बना रहे, बनाते बनाते बिल्ड करेंगे। चलो अब क्या दिक्कत दिख रही है यार, इसको ना थोड़ा राउंडेड करते हैं ना, इसको थोड़ा राउंडेड करते हैं, दिख रहा है, इसको थोड़ा राउंडेड करते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है ना राउंडेड, तो इसको राउंडेड करते हैं। कैसे करेंगे राउंडेड, सेंटर नैप का इनपुट है, बॉर्डर रेडियस को थोड़ा घुमा दो, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर दो लाइक 20 पिक्सल। कैसा हो गया, ओके ऐसा सा हो गया। एक काम करो, बॉर्डर भी ना अभी नन कर दो, है ना, बॉर्डर को नन कर दो, अभी हम अपने अकॉर्डिंग की नीड देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लग रहा है, बताओ दोस्त। हमने पैडिंग भी ले लेते हैं, पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। तुम्हारी हाइट कम कर देंगे इसकी, हाइट या पैडिंग कैसे ज़्यादा लिया, करते हैं पैडिंग में ले लूँ इसकी 9, सारी डायरेक्शन से ही ग्रो हो रहा है, करते हैं नॉर्मल। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बट कर लेंगे यार, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। हाँ कुछ ऐसा सा होना चाहिए ना, 6 पे आके ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अरे क्या भूल गया, यहाँ पे हम फंस गए हैं थोड़ा सा, हमें बाहर निकालो। ये ले लो टॉप और ये ले लो लेफ्ट राइट की लाइक 20 पिक्सल, ठीक है। 20 में तुम 15 कर सकते हो, ठीक है, इसको 7 कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। और बॉर्डर रेडियस को थोड़ा 15 कर लो, ठीक है। और फिर को थोड़ा 50 कर लो, एक काम करो, अभी हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, 55 कर लो। काफी यही होगा यार, मैं ऐसे ट्राई करूंगा इतने, अच्छा इतने पिक्सल लेना, अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, अच्छा इतना कर लो, तो ये चीज़ों से चलेंगे दोस्त। ये क्या ही करें, क्या कुछ नहीं कर सकते इसका, ये तो होगी, ये सारी चीज़ें तो होंगी, ठीक है। चलो अब क्या करूँ मैं, इसको ये हो गया, इसको थोड़ा फुलाओ। इसको कैसे फुला सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज करो, ठीक है, जो तुम्हारे अंदर सर्च बार लिखा है ना, उसका फ़ॉन्ट साइज 17 कर दो, हो गया, कुछ तो हो गया भाई, कुछ तो हो गया। इसकी पैडिंग ये थी ना नैप बार की, 18 15, इसको थोड़ा सा रेडियस बढ़ाओ। काफ़ी हिट एंड ट्रायल होंगे दोस्त, मज़ा आएगा बनेगा, लेकिन लास्ट में जब बन के तैयार होगा, सही लग रहा है ना। अभी इसको थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, बट सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही लग रहा है। इसका कलर करते हैं चीज़, BGC करते हैं, BGC कौन सा कलर है देखते हैं, सेम ही कलर लग रहा है मुझे, ब्लैक, बट तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है ना, तो BGC कर देते हैं ब्लैक। BGC तुम्हारा ब्लैक हो, बैकग्राउंड कलर कह रहा था मैं, तुम्हारा बॉर्डर, तो बॉर्डर कौन सी कंपनी का है, क्या बॉर्डर का कलर है वो देखते हैं यार। कलर पिकर है यार एक, ठीक है, कलर पिकर है, एक्सटेंशन है, डाउनलोड कर लो जाके, सीधा क्रोम पे लिखो स्टोर और एक्सटेंशन से डाउनलोड कर लो। तो इस कलर का कुछ बॉर्डर है आई थिंक,
है ना, इस कलर का तुम्हारा बॉर्डर है, ये कॉपी कर लो ऐसे करके, इसको कट कर दो और सीधे यहाँ पे बॉर्डर दो 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर पेस्ट कर दो और कुछ ऐसा बॉर्डर आ जाएगा। आया 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 दिखा, हाँ यही तो बॉर्डर लाना तो दोस्त, है ना, देखो आ गया ना, हाँ मस्त मस्त भाई मस्त। अरे अरे सर भाई सिनेमैटिक वाइब वापस लाओ, सिनेमैटिक वाइब वापस लाओ। ये क्या हो गया, सिनेमैटिक गाइस, सिनेमैटिक बनना है मुझे। नाइस नाइस, चलो स्टार्ट। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, होता है ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, समझ में आ रही है। मेन चीज़ ये है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। चलो जी बॉर्डर आ गया, बट अभी मेन ट्विस्ट जो है वो तुम्हारा ये है दोस्त कि ये ना तुम्हारा सर्च बार कहाँ आ रहा है और इनका सर्च बार कहाँ आ रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, इसी को तो सोल्व करना है दोस्त हमें। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यार, इतना पार्ट है ना, इसको और इसको। अब इसको पहले एक काम करते हैं, जो तुम्हारा ये इमेज है, बेसिकली इमेज है ना, तो तुम्हें कैसे सेलेक्ट करनी है, पहले उसको इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि तुम्हारा सर्च बार है। जल्दी से उसके अंदर जो तुम्हारा इमेज है, इमेज का एनर टाइप दो फर्स्ट, उसका पैडिंग या बॉर्डर बैकग्राउंड बीजीसी दे दो कुछ यही। चेंज तो दिखाई नहीं मुझे कुछ यार, मुझे इसका थोड़ा कलर सही नहीं लग रहा। ये है वो कलर, है ना, काफ़ी सारा कलर स्कीम्स, काफ़ी सारे कलर्स की दिक्कत है। ये बॉर्डर का ना तुम्हारा ये कलर है, ठीक है, हाँ अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ना। ये तुम्हारा बैकग्राउंड एनएच सेंटर नैप के अंदर जो इमेज का एनएच चाइल्ड फर्स्ट है, सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, ठीक है। अच्छा ये इमेज एनएच चाइल्ड 2 में लगा है, फर्स्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार फर्स्ट ना इमेज, मतलब तुम समझ रहे हो, फर्स्ट ही इसको कंसीडर कर रहा है, अगर तुम समझ गए होंगे, ठीक है। इमेज तुम्हारा एलिमेंट है वो सेकंड चाइल्ड से स्टार्ट है, तो तुम यहाँ पे सेकंड से काउंटिंग स्टार्ट होगी। आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। आया, आ गया होगा, ठीक है। पैडिंग तो यहाँ पे जल्दी से कुछ, यार लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और हमने बनाया कुछ नहीं है अभी। इसको वापस ऐसे कर लेते हैं रीसेट, ठीक है। इसको भी रीसेट कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब इसका क्या, पैडिंग आ गया। अब इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज लगा दो बॉर्डर की, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो बॉर्डर रेडियस की तुमने सेम प्रॉपर्टीज लगा दी है कि नहीं लगा दी है, देखो ये भी लगा दी है और इसकी भी लगा दी है, ध्यान से देखो दोस्त, है ना। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर गायब करने पड़ेंगे साइड के। कैसे गायब करोगे, देखो यहाँ पे बॉर्डर दिख आ रहा है, तुम्हें कहाँ के गायब करना है, लेफ्ट का गायब करना है। तो बॉर्डर लेफ्ट करके आ रहा है, लेफ्ट का कलर करके आ रहा है कुछ, ठीक है। ऐसा लेफ्ट करके नहीं आ रहा, लेफ्ट की विड्थ खाली लेफ्ट का आ जाए कुछ, ठीक है। तो तुम एक काम, वैसे लिखा आ रहा है लेफ्ट विड्थ, तो तुम 0 करना, कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन देखो ये हल्का सा आ रहा है राउंडेड, तो इसको छोड़ो, है ना, इसको गोली मारो। तुम देखो, तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पे सिंपल सा लिखो बॉर्डर, तुम्हें लेफ्ट का नहीं राइट का गायब करना है, तो राइट, तो बॉटम लेफ्ट और ये रेडियस दे दो इतनी, ठीक है। कितनी, जो तुमने यहाँ पे दी हुई है, इसको यहाँ पे भेज दो, ठीक है। इसको गायब कर दो, तो तुम्हारा कहाँ का बन गया, देखो बॉर्डर, ये देखो, वाओ। अब तुम्हें सिर्फ ऊपर का लाना है, ऊपर का लाने के लिए तुम्हें कोई सा भी लगा दो इनमें से बॉर्डर। तुम्हें टॉप इंक्लूड होना चाहिए, लाइक टॉप और राइट को तो हमें नहीं चाहिए, तो टॉप और लेफ्ट का ले लो, ठीक है। और सिंपल सा इसके अंदर भी 20 पिक्सल लिख दो और तुम्हारा लेफ्ट का गायब। ये प्रॉपर्टी है किससे, जिससे तुम बना सकते हो अपना, क्या बना सकते हो, एक तरफ का एकदम ऐसा बॉर्डर स्ट्रेट कर सकते हो। अब सेम यहाँ पे करना है, यहाँ पे किसका करना है, तुम्हें लेफ्ट का बॉर्डर गायब करना है। तो लेफ्ट का बॉर्डर गायब करने के लिए लेफ्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, टॉप राइट रेडियस 20 पिक्सल, समझ में आ गया मस्त करके। बॉर्डर टॉप लेफ्ट तो होनी चाहिए, बॉटम राइट, ठीक है, 20 पिक्सल। अब लेफ्ट का गायब हो गया, ओह वाह, नाइस सर जी, नाइस। तो ये तो मस्त चीज़ बन गई है हमारे से, है ना, मस्त कुछ बन गया ना, ये देखो।
और ये देखो, अब एक काम करो, इसमें ना पैडिंग तुमने दी तो है, सर्च दिया ना, टॉप की तो इतनी दे दो, बस लेफ्ट राइट की भी थोड़ी सी दे देते तो मजा आ जाता। फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल दे दो। ओके, तो जूम कर रखा है, इसको कैंसिल करो, जूम को कैंसिल करो, ठीक है। अब इसी कम और इसकी कम कर दो, जो तुम्हारा ये है ना इनपुट टैग, इसमें तुमने लेफ्ट राइट की 15 दे रखी है, इसको 10 करना, 10 नहीं 15 ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट विड्थ थोड़ी सी कम कर दोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ जी हाँ, यही तो कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था। बट पैडिंग का भी तो सीन है ना, है ना, पैडिंग का भी तो सीन है दोस्त। पैडिंग को कैसे करें, पैडिंग का 10 कर दें, नहीं ये हम गलत पैडिंग छेड़ रहे हैं, ये छेड़ना चाहिए पैडिंग। हाँ थोड़ा सा सही है, सही है, सही है, क्लोज है, क्लोज है ना, क्लोज है। दिक्कत तो है, देखो ये टाइम लगता है ज़्यादा, मतलब 50 मिनट का लेक्चर हो गया, एक हम नैप बार बना रहे हैं अभी तक। ये मैं बिल्कुल एकदम वो वाला वीडियो कोई देखे ना देखे दोस्त, ठीक है, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस भी अपलोड होना चाहिए यूट्यूब पे, कि जब हम क्रिएट करते हैं लाइव बना के, वो कैसा एकदम एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, काफ़ी सारी देखो दिक्कत आ रही है, काफ़ी सारे हिट एंड ट्रायल लग रहे हैं, बट बन जाएगा, मैं लास्ट में बन जाएगा। अब इसके बीच में थोड़ा गैप लाना है, तो गैप कैसे लाऊं मैं, ये माइक है मेरा, ठीक है, माइक, ये इमेज है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा सा सेंटर नैव के अंदर जो इमेज है, ओके दोस्त, उसमें जो NH चाइल्ड लगाओ, थर्ड लगाओ, सेकंड में यूज़ कर सकते हो, और उसमें जाके चुपचाप से आप मार्जिन लेफ्ट कर दो, है ना, कितना जितना तुम्हारे मन करे, तो थोड़ा हो जाएगा हट के एकदम। आई की नहीं आई दोस्त, चीज़ समझ में आई की नहीं आई, बताओ, ठीक है, काफ़ी हद तक बना रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा वो चीज़ देखनी पड़ेगी यार, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, बट सही लग रहा है, जब बन के आएगा ना तो सही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो अभी, है ना, ये ऐसा इसमें मार्जिन पैडिंग ही करनी है, अगर इसके पीछे रहेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। 2 तो पार्ट मुझे लग रहा है बनने ही बनने हैं इसके, मैं 2 भी एक वीडियो में बना दूं, लेकिन यार स्टोरेज की थोड़ी सी कमी है दोस्त, समझो। सही है भाई, सही है, हमारे पास नहीं है गाड़ी, तुम चढ़ा लो, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसके बीच में क्या है, गैप है, तो चुपचाप से जाना है, सेंटर हो गया, राइट को सेलेक्ट करो जल्दी से, राइट RIGST, राइट नैव, उसके डिस्प्ले फ्लैग करो। देखो अब तो ये काम रट जाने चाहिए तुमको, पता है, तुम्हारे दो प्रोजेक्ट हो गए, फिर रट जाने चाहिए। गैप दे दो 20 पिक्सल जितना भी चाहिए। अब देखो मुझे नहीं पता 20 पिक्सल कितना होता है, मैं यहाँ आया, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ तो बन गया। प्रोफाइल पिक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंडम यूजर इमेज लिंक, देखते हैं, बताओ कौन सा आदमी चाहिए तुम्हें, जल्दी से बता दो, इसको ले लूं, ये होगा कैसे, लेकिन सेलेक्ट हो गया क्या सेलेक्ट, नहीं ये तो कुछ और आ रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, नाइस, ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, छोड़ो। तो यहाँ पे जाके सिंपल सा हमने कुछ तो एकदम मस्त सी कलाकारी देखी है, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा सा आ गया, ऐसा सा नहीं चाहिए। और ये है हमारे राइट नैव का थर्ड चाइल्ड, है ना, राइट नैव, उसके अंदर लिखेंगे हम इमेज, और NH चाइल्ड नंबर है हमारा तीसरा, इसकी विड्थ दो, ठीक है, 20 पिक्सल कुछ कर दो, बच्चा सा बन गया तो जरा सा, ठीक है, इसको 40 कर दो, ये ज़्यादा हो गया सर, 30 ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इसका ना बॉर्डर कर दो राउंडेड, ठीक है, बॉर्डर कैसे करने, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, गोल हो गई एकदम मस्त करके। आय हाय क्या क्रिएट कर लिया भाई, तुम ताली बजा दो एक बार अपने लिए, ठीक है, ताली नहीं बजा सकते तुम, बजाओ ना भाई, ये मस्त करके क्रिएट कर लिया, 1 घंटा लगा लिया हमने, और ये कुछ तो क्रिएट कर लिया मस्त सा।
तुम्हारी यूजर प्रोफाइल भी आ गई, मस्त सी एकदम, ठीक है। तुम्हें गर्व होगा जब तुम लेक्चर करके जाओगे। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्वेशन करके इम्प्लीमेंट करके करने आऊं, ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये नहीं हो गया, ये इतना पार्ट है, इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल इसका क्लास का नेम दे दिया मैंने यूट्यूब प्रीमियम, ठीक है। जल्दी से ब्रेक करो, यूट्यूब प्रीमियम दे दिया, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक इमेज है, ठीक है। इसको मैं एक h2 टैग के अंदर डाल दूंगा। ये क्या है, एक मैंने डिव ले रखी है, उसका मैंने बॉर्डर रेडियस ऐसे कर रखी है और उसके अंदर मैंने गेट यूट्यूब प्रीमियम लिख रखा है। करके देखेंगे, ये एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये चीज क्या है, ये मेरा एक और मैंने पैराग्राफ ले लिया, कुछ ले लिया, फिर ये ले लिया और फिर ये, सिंपल सी चीज है। अब इसको मैं पता फर्दर कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, देखो इसके बीच में इक्वल गैप दिख रहा है, इसके बीच में इक्वल गैप दिख रहा है और ये इक्वल गैप दिख रहा है। इसको तो मैं कंसिडर कर लूंगा एक पार्ट में, और वैसे इसके और इसके बीच में और इसके बीच में, तो इसको एक डिव में ले लूंगा, इसको भी एक डिव में ले लूंगा, तो मैं 3 डिव ऐसे करके बना लूंगा। और फर्दर तुम गैप देखो ना दोस्त, गैप देखो, तो तुम जब गैप वाली प्रॉपर्टी लगाओगे फ्लैक्स लगा के, तो तुम फाइंड आउट करोगे ना, अगर तुम गैप दोगे तो कोई यहाँ इक्वल आ जाएगा, यहाँ, तो ऐसे करके कर सकते हो। और इनका कलर कैसे चेंज किया होगा, इनको अलग टैग में ले लिया होगा, उस टैग का कलर चेंज कर दिया होगा। सिंपल सी चीज है, 2 मिनट लगेंगे बनाने में, 2 मिनट लगेंगे, बनाते हैं 2 मिनट के अंदर। इतना तुमने बना लिया, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। इसको समझाऊं, ट्री बना के दिखाऊं दोस्त? तुम कह रहे हो यार बना देता हूँ भाई, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, थोड़ी जल्दी करूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो यार, अब इसका नाम रख देते हैं, ये मेरा आया YT प्रीमी, ठीक है, YT प्रीमियम, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया दोस्त कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहले में तो तुम्हारी इमेज आ गई और डिव है, ठीक है, डिव है जिसके अंदर तुम्हारी इमेज आ गई, ठीक है। दूसरे पार्ट भी तुम्हारा डिव है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा एक पैराग्राफ टैग आ गया और बाकी सारी चीजें आ गई, पैराग्राफ टैग आ गया, बाकी सारी चीजें आ गई। लेकिन ये तुम्हारी 4th डिव है, ठीक है, इस डिव के अंदर काफी सारा सामान भरा पड़ा है, 1 2 3 4 चीजें हैं, ठीक है। ये तुम एक डिव लोगे, उस डिव को तुम ऐसे करके करोगे और यहाँ पे एक पी टैग से काम कर दोगे अपना, ठीक है। इसको एक h2 ले लोगे या फिर एक पी टैग ले लोगे और उसके हिसाब से इसका देखो फॉन्ट वगैरह कर लेंगे मैनेज। फिर हमारे पास ये आया और सेव मनी विद ये सारी चीजें, इसको भी मैं एक पैराग्राफ टैग में ले लूंगा, इसको भी मैं एक पैराग्राफ, सारी चीजें पैराग्राफ टैग से बन जाएगी। स्पैन लेना है स्पैन ले लो, मर्जी है तुम्हारी दोस्त, मर्जी है, ठीक है, स्पैन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं इसको जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया, आते हैं कोड में। कोड में आने के बाद अभी तो हमने लिखा ही नहीं दोस्त, वाओ नाइस। चलो सेंटर, ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। नैप बार, इसको नैप बार को करते हैं बंद, नैप बार का सेटन करते हैं डाउन। YT प्रीमियम, ठीक है, गलत है स्पेल बट ठीक है, पता नहीं, चलो YT प्रीमियम, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 डिव ले लो जल्दी से, बिना कुछ सोचे समझे, 2 नहीं दोस्त 3, ठीक है, 3 डिव ले ली। पहली डिव का नाम लिखा मैंने, डिव का नाम रखूं, हाँ रख लेता हूँ, है ना। क्लास दे दो YT प्रीमियम लोगो, ठीक है। इसके अंदर इमेज डाल देते हैं और एसेट हाथवा दे दूं, एसेट के अंदर देखो YT डालूंगा प्रीमियम, ठीक है, डन। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आके देते हैं क्लास। इसको क्लास क्या दूं बताओ, थोड़ा सा बारे में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, YT डैश, ये डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बोलना मैं जल्दी जा रहा हूँ इसमें अच्छा मैंने देखो यहाँ पे लगाया, आधे से 1 घंटा लगाया, ठीक है, ये बनाने में, इस डिस्ट्रक्चरिंग करने में। क्या ये हम नहीं कर सकते, खुद बताओ, ये क्या ये नहीं कर सकते, इसमें भी इतना टाइम दूं? खुद सोचो, खुद बोर हो गए होगे, तो मैं थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बूस्ट अप भी करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या देना तुम्हें, एक h2 दे दो और h2 दे के चुपचाप से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। और एक ना देखो यहाँ पे कैसा आया होगा, यहाँ ऐसा सा आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एड फ्री के आगे कोमा लगा हुआ है और यहाँ पे ना एक ब्रेक टैग दे दो, तो ज़्यादा क्लासिक लुक देगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको जस्टिफाई सेंटर कर देंगे तो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। अभी नहीं, कोड करते हुए करेंगे दोस्त, ठीक है। चलो एक डिव ये हो गई। अब जिस डिव के अंदर मेहनत करनी है वो ये डिव है, ठीक है। इसके अंदर क्लास क्या देनी है वो सोचते हैं। गेट प्रीमियम, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं इसकी क्लास क्या दूँ बताओ? डिटेल्स दे दूँ ना, YT डिटेल्स, YT प्रीमियम डिटेल्स, सिंपल सी चीज़ है यार।
अब इसके अंदर पहला मुझे दिखा एक डिव, ठीक है, डिव ले लिया मैंने, ठीक है, उस डिव का नाम पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखा है गेट यूट्यूब प्रीमियम। मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये ऐसे कैसे नहीं कर सकता, मैं तो करूँगा, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, नाइस। वैसे बटन भी बना सकते हैं हम, पता है बटन भी बना सकते हैं, डिव ली ना हमने, एक काम करते हैं इसको बटन बना देते हैं, ठीक है, बटन बन गया और इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। और मैं ना पता है पैराग्राफ टैग नहीं भी लूंगा तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, हाँ देखना, हाँ अब ये ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा बना देंगे गाइस, बना देंगे, 2 मिनट तो रुको, बना देंगे। फिर ये एक चीज लिखी है, इसको पैराग्राफ दे देते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, पी लेते हैं या फिर एस, जो मन करके है वो ले लो, ठीक है, ब्रेक एट स्टार्ट, यहाँ पे एक ब्रेक टैग दे दो, हो गई ब्रेक, इसको कॉपी करो, पूरे को कॉपी कर लो। अब देखो चीज़ें कैसे फास्ट हो रही है यार, मैंने वो चीज़ ना बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा दिया है, ठीक है, मुझे भी दिख रहा है कि यार निशान तूने बहुत सारा टाइम लगा दिया है, तो मुझे वो चीज़ ना चाह के भी फास्ट करनी पड़ेगी। और तुम्हें समझ में आ गया होगा यार, नहीं आया ना तुम तो फिर बताना कि यार नहीं आया, तुमने बहुत फास्ट करके करा दिया है। पहली बात तो पता है यहाँ तक कोई आया नहीं होगा, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो दोस्त, ठीक है, तो फिर कमेंट करो कि आई एम हेयर, ठीक है, आई एम हेयर करके कमेंट कर दो अगर तुम यहाँ पे 57 मिनट चल रहा है, ठीक है। अब पता नहीं एडिटिंग में शुरू का हल्का सा पार्ट कर गया, 56 तो पक्का चल रहा, 55 से 56 के बीच में हो तुम, ठीक है, 55 से 56 के बीच में हो तो तुम एक बार आई एम हेयर करके कमेंट कर दो, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा तुम ही हो ओरिजिनल वाले दोस्त। चलो जी, अब इसको ना करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसके साथ पहली बात है इसके साथ करो, ये चीज़ बना दी हमने, बिल्ड कर दी, ठीक है। अब इसको हमें कुछ ऐसा सा बनाना है, तब प्यारा सा बनाना है, तब इतना भद्दा सा दिखने वाली चीज़ को इतनी प्यारी सी चीज़ बनानी है। कैसे बनाऊंगा, YT प्रीमियम में जाऊंगा, ठीक है, YT प्रीमियम में जाके पहले ना सबसे पहले तो काम यही होता है मेरा, डिस्प्ले फ्लैक्स करना, और ये कुछ ऐसा सा एक लाइन में आ जाएगा, ओए होए बेकार सा लग रहा है। अब इसको करूंगा मैं फ्लैक्स डायरेक्शन, इसकी बेसिकली क्या चेंज करूंगा मैं, मेन एक्सेस जो कि कॉलम कर दूंगा ठीक है जी, ठीक है, देखो सेंटर में हो गया ना कुछ, हाँ। अब मैंने इसकी ना कुछ हाइट डिफाइन की हुई है, ना कुछ इसकी विड्थ डिफाइन की हुई है, और मुझे कंटेंट सेंटर में भी चाहिए, वो मैं कैसे करूँगा, पहले कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में ऐसे आ जाएगा, देखो दिखाओ, आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, ध्यान से देखो क्यों नहीं आया, ये देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये चीज़ इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स दिख रही है, ये सारी चीज़ें इसने रोक रखा है, ठीक है। अब अलाइन आइटम सेंटर, ये देखो अलाइन आइटम सेंटर से हो गया, ठीक है, जस्ट, और हाँ मैंने गलती कर दी गाइस, देखो अपनी बात को गलत प्रूफ करता हूँ, गलत प्रूफ कर दी गाइस, देखो ये हमारी क्या है, मेन फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है, तो जस्टिफाई कंटेंट से ऐसे सेंटर में जाएगा, ना कि ऐसे, मैं गलत कर रहा था, ठीक, गलत कर रहा था, अलाइन आइटम से जाएगा ऐसे सेंटर में, आया कि नहीं आया समझ, देखो अपनी ही बात को रॉन्ग प्रूफ कर रहा हूँ, सही है, यही गलती होती है, यही मेन चीज होती है, मेन लर्निंग। अभी देखो ये ऊपर से सेंटर में, ये नीचे से नहीं, क्योंकि इसके पास हाइट नहीं है, ठीक है, हाइट नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट कितनी होगी अंदाजे से करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, BGC कर लेते हैं ना, BGC रेड, बहुत गंदा सा है लेकिन हमें क्लोन करना है, देखो इसकी हाइट ये है, इसकी ये है, तो करते हैं, ठीक है, हाइट लेते हैं, HEIT, हाइट कितनी ले लूँ, 70% ले लूँ, ज़्यादा हो गई है ना, 50 कम हो गई, 65 परफेक्ट, परफेक्ट 61 भाई, सिनेमैटिक इफेक्ट गाइस, सिनेमैटिक इफेक्ट बैक भाई, सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं जाने चाहिए यार, जिंदगी में कलर बने रहने चाहिए। अरे आजा भाई आजा, अरे आजा आजा भाई, ये पागल हो गया भाई, ये नहीं आ रहा, आ गया भाई, आ गया, चलो मैं क्या फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पढ़ाते हुए, पर ठीक है चलता है, मौज मस्ती बनी रहनी चाहिए गाइस,
मौज मस्ती बंद हो गई तो जिंदगी बंद हो जाएगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना तुम्हें, जाके ना यहाँ पे ये हाइट तो सेम रहने देनी है और बैकग्राउंड कलर हटा देना मस्त करके। और क्या करना है तुम्हें, सबके बीच में ना देखो, इसके बीच में इसके हमने 3 डिप बनाई है, पहली ये, दूसरी तीसरी, गैप कर दो, या फिर जस्टिफाई कंटेंट कहाँ पे है, ये है ना, तो ऐसे ऐसे चाहिए। हाँ, तो इसमें जाके स्पेस अराउंड कर दो, तो अराउंड से ऐसा आ जाएगा। ऊपर हो गया थोड़ा, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो लग नहीं रही है हमको। या गैप दे, गैप दे क्या, गैप दे देता है ना, गैप दे देता 30 पिक्सल, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल। सही है, सही है ना। अभी इसको मैनेज करना है, पहले इसको करना है, इसको सेलेक्ट करते हैं सेकंड डिव। सेकंड डिव के अंदर जो तुम्हारा S2 है, YT प्रीमियम के अंदर, ठीक है, जो तुम्हारी, ध्यान से देखो, जो तुम्हारी डिव है, ठीक है, ये लोगो हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, तो जो ऐसे डायरेक्ट करना है, YT डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर तुम्हारा जो S2 है, उसके अंदर जो तुम्हारा S2 है, उसका क्या करो, जस्टिफाई सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, टेक्स्ट, गलत जा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखो सारी चीजें सेंटर में आ गई। ठीक है, अब वैसे ही इसके साथ करना है, इसके साथ क्या करना है, अरे भाई ये क्या खुल गया, इसके साथ जो YT प्रीमियम डिटेल्स है ना, YT प्रीमियम डिटेल्स है, यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारी चीजें देखो सेंटर में आ गई हैं दोस्तों। अब जल्दी से क्या करो, यहाँ पे ना डिस्प्ले फ्लैक्स बना दो, बट ये ऐसा हो जाएगा, बहुत गंदा सा लगने लगेगा, तो फ्लैक्स डायरेक्शन को ना कॉलम कर दो, तो थोड़ा अच्छा सा लगने लगेगा, नाइस। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गई चीजें। अब फ्लैग डायरेक्शन को तुमने कॉलम बनाया दोस्त, जैसे तुमने कॉलम बनाया तो गैप दे दो थोड़ा सा, यानी 20 पिक्सल, नाइस, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। एक काम करो, हाँ मज़ा तो आ गया, ठीक है, सही है, सही लग रहा है, सही लग रहा है दोस्तों, बताओ, लग रहा है थोड़ा थोड़ा हमने चुरा ली चीज़ें यूट्यूब से को, भाई तुम मत खुलो। सही है, लेकिन ये फ़ॉन्ट कौन सा है ना, फ़ॉन्ट भी मंगा लूँ क्या मैं, हाथ तो ऑर्डर कर दे फ़ॉन्ट, फिर फ़ॉन्ट पता है कैसे ऑर्डर करेंगे, मुझे नहीं पता फ़ॉन्ट कैसे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, फिर ना मेरे पास, एक मिनट रुको, फिर ना मेरे पास ये साइट है, ठीक है, ये चीज़ें, ये एक्सटेंशन है, कहाँ गया कल से नाम, ये देखो, इसका नाम है एक्सटेंशन का, क्या नाम है एक्सटेंशन का, देख लेते हैं, इस एक्सटेंशन का नाम है CSS पीपर है। ठीक है, CSS पीपर है, तो कृपया करके ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना। देखो ये बता देते हैं, रोबोटो है, ठीक है, एरियल है, सेंस सेरिफ है, तो तुम रोबोटो क्लिक ये करो, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और ये करने के बाद Ctrl+C करो, ठीक है, क्या तो एक्सपोर्ट, हाँ ठीक है, वापस आ गए, क्या तो तुम्हें एक्सपोर्ट भी करना पड़ सकता है, बट मैं चुरा रहा हूँ, तो मैं ऐसे, अगर ऐसे भी कराऊँ काम, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो क्या पता काम बन जाए, और काम बन चुका है, बट गंदा सा बना है। ठीक है, काम बना तो है, ये थोड़ा लाइट लाइट सा लग रहा है। अब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा S2 को, S2 ये है, ठीक है, इसके अंदर फॉन्ट वेट को घटा दो, ठीक है, फॉन्ट वेट 200 कर दो, ठीक है, 100 कर दो, 100 कर दो, कैसा हुआ, हाँ हुआ, तो बस साइज इंक्रीज करो फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, अब गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, फॉन्ट साइज को 30 पिक्सल कर दो, बूम कर दो, बूम बूम बम बूम बाम कर दो, इसका 30-60 परसेंटेज अपना आप लिख के आ जाता है क्या ये, मैं तो नहीं घटा रहा हूँ, मैं लिख कर बढ़ कर इसको बूम बाम करो 60 पिक्सल। ओ भाई साहब 40, ठीक है, आई थिंक मुझे सेंस है, फिर रोबोट तो ये ले लूँ क्या, फॉन्ट फैमिली
सैन सेरिफ सब एक साथ लगते हैं जोड़े में। ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है ना, थोड़ा सा काम ज़्यादा तुमने कर दिया भाई इसको 30 35 सही है 32। ये तो चीज़ करनी पड़ेगी दोस्त, इसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये थोड़ा पतला सा लग रहा है, ये वैसा सा लग रहा है। फॉन्ट वेट 50 से नहीं आता क्या यार? इससे कम नहीं आता क्या फॉन्ट वेट? तो फॉन्ट वेट इससे भी कम करना है, पिक्सल में होता नहीं है। ये देखो ये क्या हो गया इसके साथ। 5 पिक्सल लगाता हूँ, नहीं होगा, पिक्सल तो काम ही नहीं करता। 500 लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। 500 जैसा कुछ होता है, होता तो है। बोल्ड लाइटर में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बेकार है। मैं इसके अंदर एक चीज करके देखूं, ओपेसिटी 0.9, नहीं उससे कुछ फायदा नहीं है, बेकार है भाई बेकार है, मैं टूट गया। तो यार इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें मोर इस स्पेसिफिक कर, ये देखो फॉन्ट फैमिली लगी हुई है इसके अंदर सैन सेरिफ, ठीक है। कंट्रोल सी करके सीधा वी कर देते हैं। सैन सेरिफ तो हमने लगा भी रखी है भाई, क्या वी करना। S2 के अंदर ये वाओ, फॉन्ट साइज देखो 32 पिक्सल भाई, एग्जैक्ट। मतलब तुम अब तो बोल ही दो मुझे, ठीक है, कि मैं पहले से देख के पढ़ा रहा हूँ। लाइन वेट नॉर्मल है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, कलर ये है और ये है। लाइन वेट नॉर्मल, लाइन वेट तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है भाई, सही हो तुम। लाइन हाइट है यार, क्या भाई लाइन हाइट मैं नॉर्मल करूँ, कुछ फर्क दिखेगा? अच्छा यार हम गलत भाई, मैं भाई कितना पागल हो सकता हूँ मैं। यहाँ पे करना है भाई यार, हट भाई निशान, मतलब ज़्यादा वीडियो देखने लगता है। देखो यहाँ भी देखो सही है भाई, मैं गलत हो ही नहीं सकता, कैसे भाई, भगवान हूँ मैं तो। ठीक है जी, ठीक है। लाइन हाइट 40 है और ये वो है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। लाइन हाइट 40 पिक्सल, ठीक है। क्या हुआ है सही? नहीं यार वो वाली बात नहीं आ रही इसमें। और थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। यार देखो टाइम लगेगा इसमें, मुझे तो लग रहा है इसके बाद वाला भी लेक्चर जाएगा 1 घंटे वाला। ऑल दिस में से तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिलेगा नहीं, लग रहा है मुझे ऐसा। लेकिन यार सीखने वाला काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है। ये है इसका स्टाइल, फॉन्ट साइज REM, फॉन्ट वेट 300। ये देखो ये REM यूज़ किया है और हम REM यूज़ नहीं कर रहे हैं गाइस, हम REM यूज़ करते हैं, 32 पिक्सल यूज़ नहीं करते। 3.2 REM कॉपी कर लिया। ये पता है क्यों हुआ है? इसका ना पेरेंट कौन है? डिस्क्रिप्शन का पेरेंट है ये, तो यहाँ पे 16 आता है। यहाँ पे कुछ फॉन्ट वेट सेट कर दो, फॉन्ट साइज सब पता है भाई मुझे, सब पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, सब पता है। अभी भी ज़्यादा हो गया। अच्छा गलत कर रहा है भाई, प्रीमियम गलत कर दिया तुमने। ओके बहुत सारे घट गए थे क्योंकि ये तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। ओके ओके गाइस ओके, मैं इसका 32 पिक्सल ही ले रहा हूँ अभी, ज़्यादा तुम्हारे साथ छेड़छाड़ ना करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारा ये नहीं बनना, हमने काफ़ी सारा टाइम लगा दिया जो कि हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, बट चलो ठीक है। इसको हैंडल करते हैं जल्दी से, है ना। गेट प्रीमियम वाले को हैंडल कर लेते हैं। गेट प्रीमियम कहाँ पे? हमारा गेट प्रीमियम बेसिकली बटन है। आई थिंक पूरे वेब पेज में एक बटन होगा, बट स्टिल हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं और उसके अंदर जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बटन, और उसके अंदर क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं पहले तो कुछ, ठीक है। ऊपर से तो ऐसे 2 पिक्सल है, लेफ्ट राइट से थोड़ा देखना पड़ेगा। लेफ्ट राइट से कितनी दूँ बताओ? 15 दे दूँ, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, दिखा था अभी तक, बॉर्डर रेडियस कितनी दूँ बताओ?
20 पिक्सल ऐसा तो बन गया है कुछ। तो टॉप और बॉटम से भी दो भाई, टॉप और बॉटम से भी दो। ऐसे कैसे चलेगा काम दोस्त, टॉप और बॉटम से भी देनी पड़ेगी। नाइस, ज़्यादा हो गया। ठीक है, हाइट 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 भाई, हाइट कम करो इसकी। विड्थ 20%। नाइस, 20% इतना होता है। ये परफेक्ट है, लेकिन इसको सेंटर में लाना। 40 से कम करूँ, 40। ये परफेक्ट है, लेकिन इसको मैं सेंटर में लाना है। तो मेरा, अरे क्या कर रहा हूँ मैंने प्रीमियम डिटेल्स का ये डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो दोस्त जल्दी से। हुआ क्यों नहीं? प्रीमियम डिटेल्स ही है ना, ये डिस्प्ले फ्लेक्स करी थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कॉलम। ओके ओके, समझ में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में वही गलती कर रहे थे। अलाइन आइटम सेंटर दोस्त, नाइस। ये चीज़ है। इसका ना बॉर्डर गायब कर दो, बॉर्डर नन कर दो, क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं। ठीक है, डन। कलर तुमने इसका फॉन्ट साइज, द फॉन्ट वेट है ना, थोड़ा ज़्यादा कर लो, 60। अब इसका जो कलर है कौन सा है, कलर पिकर उठाओ चुपचाप से, पिक कर लो कलर। अच्छा ये है, कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे BGC लिखो और पेस्ट कर दो, और तुम्हारा काम डन। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, तो इसको 30 कर लो, 35 कर लो। नहीं, यहाँ 35 कर लो, 36, 39। ठीक है ठीक है, इतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, YouTube प्रीमियम सही है। थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा है दिक्कत, और यही दिक्कत है, बट ठीक है, बना रहा है, कुछ तो बना रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का। इस पे आता है जल्दी से, एटलीस्ट इतने पार्ट को तो कवर कर लें। इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 लेक्चर ले लेंगे, मतलब इसके बाद एक और बनेगा, और बेसिकली वो मैं अभी शूट करूँगा इसके तुरंत बाद, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ से रिकॉर्ड हो रही है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, स्पेस नहीं है, बट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। फॉन्ट साइज दे दो 20 पिक्सल, हुआ है ना। लाइन स्पेस, लाइन हाइट, ब्रेक, लाइन स्टाइल, हाइट, ब्रेक भी नहीं, लाइन हाइट से क्या होता है पता है? ये देखो, ये होता है, क्या होता है, खुद दिखा नहीं क्या होता है, दिख रहा है? जो बीच में लाइन के गैप होता है वो बढ़ जाते हैं। बेसिकली तो पैडिंग का काम समझते हो, तो मार्जिन पैडिंग को कुछ रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से, है ना। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये चीज़ हो गई, लेकिन इसका कुछ हमें काम इतना है नहीं अभी, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ भी इतना दिख नहीं रहा, तो यार उससे ही है थोड़ा। इसका मैं फॉन्ट बढ़ा दूँ, 30 कर दूँ, 30 लग तो रहा है, 25। बस ये ना, इसका थोड़ा बोल्डनेस कम हो जाए। फॉन्ट वेट या बोल्ड करके है कुछ, बोल्ड करके होती नहीं है ना, फॉन्ट वेट होता है वो, फॉन्ट वेट। अल्ट्रा लाइट हो तो अल्ट्रा लाइट, ये लाइट ही नहीं हो रही। अल्ट्रा लाइट तो बाद में होगी, बताओ। फॉन्ट वेट, हाउ टू सर्च कर लेते हैं, हाउ टू गिव कस्टम फॉन्ट। वेट इन CSS, जल्दी से सर्च कर लेते हैं, कुछ हमें मिलेगा, हम उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल से ये होता है भाई, लाइटर। हमने तो सो ही यूज़ किया यार, हमारा तो नहीं हो रहा है ना। देखो मैं लाइटर यूज़ करूँगा, फॉन्ट वेट, कुछ नहीं हो रहा भाई। इसमें डिफ़ॉल्ट कुछ है तो नहीं, लेकिन लाइटर से तो हो जाना चाहिए था यार। ये गलत चीज़ है भाई, गलत चीज़ है।
106 लाइन का कोड हो गया, लाइट नहीं होके दे रहा, बट ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखें इसका इंस्पेक्ट करके, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये तो अलग चीज़ है। इन्होंने ये अलग अलग करके कर रखा है भाई, सही है। 3 स्पैन बना रखे हैं, ठीक है छोड़ो, हमारा इतना बन गया है, ठीक है। इसको नीचे वाले को क्या करना है, देखो एनुअल ये लिखा है, इसका कलर चेंज करना है, तो हम जाएंगे चुपचाप से। कहाँ से कहाँ तक है दोस्त, एनुअल से लेके मेंबरशिप तक है ना। देखो एनुअल से लेके मेंबरशिप तक है, तो कहाँ है एनुअल से लेके मेंबरशिप मेरी, एनुअल को यहाँ पे डालूंगा स्पैन, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, और मेंबरशिप को इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता तो क्या दिक्कत होती दोस्त, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता, दिक्कत दे जाता। बट अभी देखो नॉर्मल लगेगा, पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर स्पैन है। और मैं चुपचाप से क्या करूँगा, इसको एक क्लास दे दूंगा, क्लास दे दूंगा एन कर, कुछ भी दे दूंगा, एनुअल दे दूंगा, है ना। कुछ भी दे सकते हो जहाँ से तुम फाइंड आउट कर सको। और यहाँ पे जाके डायरेक्ट भी कर सकता था। उसका कलर कौन सा कलर है इसका, बताओ तो जरा, कलर पिकर साहब। ये कलर है, कॉपी करो, पेस्ट कर दो। देन क्या था हमारा, ये था इसका, इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 2 3 4। तो क्या करना है, यहाँ पे जाके YT प्रीमियम डिटेल्स p.nth, ये क्या आ गया, चाइल्ड 4th, कलर कौन सा देना है, सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर पिकर काफ़ी यूज़ आने वाली है यार चीज़ें, कलर पिकर। मैं अकेला काम कर रहा हूँ, तो इनका तो यूज़ करना पड़ेगा यार। रेस्ट्रिक्शंस आ गई, क्या आ गया भाई, मैंने क्या भाई, क्लोन ही कर रहे हैं। आय हाय, मज़ा आ गया। इसका फ़ॉन्ट कुछ तो कम होगा, लेकिन थोड़ा एक्सैक्ट सा फील तो आ रही है, थोड़ा अलग तो रहा है वो, थोड़ा ये इसी वजह से दिक्कत दे रहा है यार। तुम ये देखो ना, ये ज़्यादा है कम है, बाकी तो सब सही है भाई, बाकी तो एकदम परफेक्ट है। अब बताओ, देखो बढ़िया लग रहा है ना। नीचे वाला क्रिएट करें, टाइम है, ये और क्रिएट कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये और क्रिएट कर लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएट कर लेते हैं। इसको कैसे क्रिएट करते हैं बताओ। अब देखो इसको वो मत करना, ठीक है, ये ऐसा, ये अभी ठीक है, ठीक लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है ना, उसके हिसाब से सही लग रहा है, पूरा एकदम मस्त ओरिजिनल ही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। चलो जी, ये क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है, इस पर आते हैं। इसको मैं बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल, इसको फीचर्स बोल दें, ठीक है, इसको फीचर सेक्शन बोल दें, जो भी बोलना है, ठीक, लेकिन फीचर्स बोल सकते हैं, ऐड फ्री, ठीक है, फीचर्स बोल लो, है ना। फीचर्स बोल दिया हमने। अब फीचर्स बोल के इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, ठीक है, 2 और 3, ये मेरे 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड भाई। और मैंने इसको क्लास दे दी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, और मेन है मेरा फीचर। फर्दर उसको मैंने डिवाइड किया पार्ट्स में, 1, ठीक है, 2 और 3, 1 2 3, ये S2 में ले लिए, S2 में ले लिए, पैराग्राफ में ले लिया, वो इमेज आ गई, बस सिंपल भाई, खत्म। इतना ही है इसको डिवाइड करना, ज़्यादा भारी थोड़ी है। देखो एक चाइल्ड ये हो गया, ठीक है, एक चाइल्ड इसका मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, वेयर पेंसिल। देखो इसको यहाँ क्रिएट करते हैं। मैंने क्या किया, इसको फीचर्स बनाया मैंने, है ना, फीचर्स बनाया, फीचर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 3 पार्ट में क्या डिवाइड किया फीचर्स को, लेफ्ट फीचर, ठीक है, सेंटर फीचर, और इसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे बताओ तो, इसको बोल सकते हैं हम राइट फीचर, राइट फीचर, ठीक है, लेफ्ट सेंटर राइट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी 3 को, इसको भी 3 को। पहला है इमेज, ठीक है, दूसरा क्या पार्ट बनेगा इसका, एक H2 बना लेंगे, और तीसरा पैराग्राफ। बस यही तो डिवाइड किया हमने, बस यही ऑब्जर्व किया है, और क्या क्या है बताओ इसके अलावा। अभी तक हम सारी चीज़ इसी ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, और ऐसे ही करके काफ़ी सारी लिस्ट बन जाएगी। अभी तो छोटा सा है, काफ़ी कुछ करना है भाई इसमें, अभी तो मज़ा आएगा, है ना। ये चीज़ बन गया, तो इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से। इसको कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, प्रीमियम लोगो, इसको हटाओ, ये वाली डिब्बी हो गई तुम्हारी YT प्रीमियम वाली, बंद करो शटर।
एक डिव बनाओ फीचर्स करके, है ना, फीचर्स। अब फीचर्स करके तुमने ये डिव प्रिपेयर कर लिया, बहुत सही है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सही है। अब इसके अंदर तुम्हें फर्दर 3 डिव बनानी है। पहले डिव का नाम रखो लेफ्ट, ठीक है, फीचर्स, ठीक है, देन तुम रखो सेंटर फीचर, देन तुम रखो डिव का नाम अपना राइट फीचर। डन, ये चीज डन हो गई। अब हर किसी के अंदर लिखते हैं, एक बार लिख देंगे जल्दी से, मल्टीपल कर्सर का सेलेक्ट करके यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, अरे भाई हो जा, छोड़ो, इमेज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इमेज चाहिए, देन तुम्हें क्या चाहिए, एक S2 चाहिए, देन क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। ये सारी चीज तो चाहिए, कॉपी करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, डेटा फिल कर दो। सिंपल सी चीज है भाई, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है तुमको। ये लोगो 1 2 3 यही वाली इमेज होंगी, है ना, लोगो 1, ठीक है, एसेट्स, लोगो 2, एसेट्स, लोगो 3, H2 के अंदर क्या आएगा वो सारी चीजें देखते हैं, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल X, जल्दी से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम बचा है। डन, ये चीज डन। इसकी बारी, तो यहाँ पे BR टैग भी यूज करने हैं दोस्त, ठीक है, BR टैग कहाँ का करने हैं अभी देखते हैं, वो सी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, लास्ट गलत आ गया भाई, ये गलत चीज हो गई, कंट्रोल Z कर लूँ फिर वहां जाऊँ। अबे ये क्या हो गया भाई, ओ भाई ओ भाई, वापस हाँ सही है, यहीं चला जाता हूँ। अब यार कहाँ कहाँ ब्रेक टैग है, पहले है प्ले, बैकग्राउंड के बाद ब्रेक, है ना, जल्दी से ब्रेक टैग लगाते हैं। देन तुम्हारा वाइल इज, वाइल वेयर इज, ठीक है, डाउनलोड्स देम और, इसमें तो खाली सिंगल है ना, डाउनलोड्स देम और, ठीक है, म्यूजिक लिसन, म्यूजिक लिसन डन। कुछ कैसा सा बना हमारा ये, कुछ ऐसा सा बना, वाओ कितना मस्त सा लग रहा है ना, कितना मस्त सा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, घटिया सा लग रहा है, ठीक है। इसको करते हैं ऐसे, इसको कैसे करेंगे दोस्त, सही, पहले सेलेक्ट करेंगे फीचर्स, ठीक है, फीचर्स, ठीक है, फीचर्स तुमने सेलेक्ट किया, ठीक है, आ जाओ फीचर्स करके सबसे पहले इसका BGC कर दो ब्लैक, ठीक है, कैसा है, ब्लैक सा, ओ माय गॉड, ठीक है, और इसमें कर दो कलर, ठीक है, कलर वाइट, सब चीज़ों का कलर वाइट, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है, ठीक है दोस्त, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने वो ना ये रोबोट एरियल, इसको ना ग्लोबल कर देते हैं ना, ग्लोबल इन द सेंस ग्लोबल सेलेक्टर के अंदर है ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर ग्लोबल जो बोलना है, हाँ आया मजा। ये चीज़ आई, देखो यहाँ पे ओवरफ्लो आने लगा, ठीक है, तो एक काम और करते हैं, थोड़ा सा ना ओवरफ्लो हिडन भी कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो कहीं भी जहाँ भी एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा फिर ओवरफ्लो वहाँ होगा नहीं, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी, ठीक है। अब ये कैसा कैसा आया, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है तुम्हारा, ये चीज़ है ना, इसको क्या करो, डिस्प्ले फ्लैक्स बना दो। सबसे पहले चीज़ ही ये आनी चाहिए तुम्हारे माइंड में, डिस्प्ले फ्लैक्स दोस्त। डिस्प्ले तुमने फ्लैक्स बना दी, आधा काम तो यही हो गया, समाप्त हो गया आधा काम, ठीक है। चलो इसकी विड्थ तो बताइए हमें, हाइट भी दे दो, कुछ हाइट दे दो, मान लो 100% दे तो कैसा होएगा, ये ऐसा 100% ले लेगा, 100% चाहिए ही नहीं, ठीक है, 50 ले ले, 50 कैसा रहेगा बताओ दोस्त, 50 बताओ, 50 कहाँ तक, कहाँ पे आ रहा है ये तो ज़रा सा लग रहा है भाई,
मैं देख लेता हूँ। इतना आ रहा है भाई, ये हमारा इतना ज्यादा जा रहा है, भाई जा रहा है। परफेक्ट है 38 परफेक्ट है भाई। 39 ये तो एकदम परफेक्ट होगा भाई, एकदम परफेक्ट है ब्रो। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। कैसे लाना है सेंटर में? जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दो, ठीक है दोस्त। अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दो, सेंटर में आ जाएंगी चीजें। और एक काम करो ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट भी सेंटर कर दो, है ना, ये और अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ देखो ये चीज अलग आ रही है, ये ऐसा 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 तुम्हें भी लग रहा है, मुझे लग रहा है, देखो दिख रही है ना, ये चीज अलग चल रही है, ये चीज अलग चल रही है। इसको भी करते हैं अभी। पहले इनके बीच में कुछ गैप क्रिएट कर ले, है ना, इनके बीच में कुछ गैप क्रिएट कर ले तो अच्छा रहेगा। थोड़ा गैप दे देते हैं, लाइक 20 पिक्सल का दिया, ठीक है। ये तो थोड़ा सही सा लग रहा है, बट यार ये देख रहे हो तुम, ये डगमगा रही है चीजें, करनी पड़ेगी इनको। एक काम करते हैं, इनकी हाइट ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है। हाँ, क्या तो हमें ऐसा लेना चाहिए था ये पूरा एक चीज में, लेकिन वो अच्छा नहीं, वो सही नहीं लग रहा। करते हैं कुछ करते हैं। फीचर्स के अंदर पहली डिप को सेलेक्ट करो, जल्दी से। फीचर्स के अंदर जो तुम्हारी डिव है, ठीक है, उसका जो nth चाइल्ड है, फर्स्ट वाला, उसको सेलेक्ट करो। और उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्त तुम क्या करो कि जल्दी से, स्टोरेज खत्म होने वाली है, मैं जल्दी से करता हूँ रैप अप, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद तुम क्या करो, उसकी कुछ डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। अभी तो कुछ ज़्यादा गंदा सा आ गया होगा ये, हाँ पता था। फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो। भाई क्या हो गया, ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक है चलो, इतनी चीज़ भी समझ गए। एक मिनट रुको, कुछ हाइट सेट कर ले, हाइट 70% कर ले। छी भाई क्या कर दिया है तुमने, मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो। डिस्प्ले से तो नहीं बनेगा काम, है ना, फ्लैक्स भी नहीं कर रहे। तो ये कैसे लाया जाए दोस्त, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे एक ही लाइन में अलाइन किया जाए, लाइक दैट दोस्त, लाइक दैट। इसकी कुछ विड्थ और हाइट दे, विड्थ दे दो कुछ 1 2 5 25 पिक्सल्स दे दे। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो होता है कि 25% सोच रहा था मैं, ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ हम किसके साथ करना चाहते हैं, करके देखते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट सा, क्या पता क्या हो जाए। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे फीचर्स लगाना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। पता है क्या कर रहा है, सबको सेलेक्ट कर लेगा, वरना जितने भी तुम्हारी पहली डिव है। हाँ अब आया ना औकात में, बल्कि 25 ना देके 20 दे दे। फ्लैक्स कर दूँ क्या, फ्लैक्स नहीं, जस्टिफाई डिस्प्ले। अगर गाइस देखो यहाँ से वीडियो कट हुई, ठीक है, मैं पहली वो ऑन कर रहा हूँ, तो सीधा सेकंड लेक्चर में स्टार्ट होगी वो वीडियो। मतलब हाथों हाथ में वीडियो को पता कितना काम करना है, मुझे ट्रांसफर करना है वीडियो को। स्टार्ट यहीं से स्टार्ट में उठूंगा भी नहीं, बस मुझे ये केबल निकाल के ना यूएसबी यहाँ लगानी है, इसको ट्रांसफर करना है और वीडियो स्टार्ट। क्योंकि एकदम अनरप्ट सी एंडिंग हुई, ठीक है, तो समझ जाना स्पेसफुल हो गया है। वैसे होगा नहीं, या हो भी जाए तो देखते हैं, करता हूँ मैं कोशिश यार ये हो जाए। अब मैं हवड़ा तबड़ी करना नहीं चाहता हूँ, यू नो वेरी वेल। जल्दी का काम शैतान का होता है, और मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। कैसा सा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट,
बेस लाइन भाई, यहाँ तो मैच हो रही है चीजें। सेंटर, अलाइन आइटम, मैं कुछ भी कर रहा हूँ बट ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ बट ठीक है, कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया। ठीक है, स्पेस बिटवीन, वाइट स्पेस नहीं, अच्छा हाँ वो तो इसमें होता, इसमें होगा स्पेस बिटवीन। हाइट ही नहीं दी ना, हाइट दो, HIGST। Oh my god, what I see now, nice nice। और बताओ दोस्त, चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें हो गई हैं एकदम मस्त। इसकी तुम ये थोड़ी कम कर सकते हो 18, ठीक है, थोड़ा क्लोज लाने के लिए, थोड़ी दूरी बढ़ाने के लिए चीज़ें कम कर सकते हो। और तुम्हारे भाई ने क्रिएट कर दिया एक बढ़िया सा, सेंटर में लाइन है ना भाई, सेंटर में ही अलाइन है, ठीक है यार, चीज़ें कर दी हैं मस्त करके, जितनी चीज़ें करनी चाहिए थी। और इस पर भी ध्यान देना, ठीक है, ये सारी दिक्कत आ रही है मुझे पता है। यहाँ पे देखो और यहाँ देखो, कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कलर चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? ये बताओ, सेलेक्ट करके बताओ जितने भी तुम्हारे पी हैं, ठीक है, फीचर्स के अंदर तुम्हारे जितने भी पी हैं उनको सेलेक्ट कर लो एक ही बारी में, सबको एक ही बारी में सेलेक्ट कर लो क्या? फीचर्स के अंदर तुम्हारे जितने भी पी हैं उनका कलर मुझे ना थोड़ा सा वाइट मिलावट वाला दे दो ना। सेलेक्ट हुआ ही नहीं, हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। पी के अंदर फीचर्स है ही नहीं यार, ये चाइल्ड ढूंढ रहा है। सही भी है यार, गलत लगा देगा मैंने। तो ऐसे नहीं मानोगे, हम बनाना जानते हैं गाइस। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद कुछ तो कर रहा हूँ मैं, कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा क्यों आया? ये ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए आया क्या? इसमें कमी है क्या कुछ? अच्छा, इसका स्पेस तुम खा गए दोस्त। हाँ दिखा 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 हुआ। हाँ, इसकी ना ब्राइटनेस कम कर देते हैं थोड़ी सी। नाइस, वाओ वाओ निशान, वाओ। बट ये तो वाइट का सबका हो गया कलर, है ना? मुझे तो पी का चाहिए था सिर्फ। भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ भाई। ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे तुम करने की कोशिश कर रहे हो। पता है इससे शॉर्टकट भी कुछ होगा, वो मुझे मिल, हाँ देखो ये हो गया, कर दिया जैसे तैसे करके, ठीक है। और हमने वो चीज़ भी क्रिएट कर ली है अपनी जो हम करना चाह रहे थे, ये चीज़ देखो, ठीक है। हाँ तो वो चीज़ भी क्रिएट कर लिया, थोड़ा वही मेन ऊपर से हिला पड़ा है मसला, ठीक है, वही चीज़ सही करनी है, बाकी चीज़ क्रिएट हो गई है। इतनी चीज़ हमने मस्त करके एकदम क्रिएट कर लिया है। देखो अगर तुम देखोगे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बहुत एकदम मामूली सा डिफरेंस है। शुरू में तुम ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ डिफरेंस का, हाइट और वो तो भूल जाओ, ये जो कलर में है, ठीक है, लाइन हाइट में यहाँ डिफरेंस दिख सकता है तुम्हें, बाकी तुम भाई देखो कहीं डिफरेंस दिखे तो नहीं दिखेगा डिफरेंस यार। एकदम मस्त करके कॉपी पेस्ट किया है हमने, ठीक है, यही तो नॉलेज लेनी है। यहाँ पे तुम लिखोगे ना भाई दिख ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, हमें लिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसको भी सही करना है, इसको कैसे सही करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है यार, वो भी देखेंगे इसको कैसे सही करना है। मैं यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये लेक्चर पता नहीं कब बंद हो जाए, तो अभी इसके बाद जस्ट मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। इसके आगे का पार्ट तुम्हें मिलेगा किस दिन मिलेगा तुम्हें मिलेगा थर्सडे के दिन। ये तो मिल जाएगा तुम्हें आज का मतलब ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे है ना आज, हाँ ट्यूसडे है आज, ट्यूसडे हो जाएगा, थर्सडे मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट और तुम्हारा वो कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इसको करने की, ठीक है, जितने भी मेथड होंगे, क्योंकि ये चीज़ बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लिटरली इतना टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ बनाई ना तुमने, कॉपी पेस्ट है, लिटरली एक चीज़ बनाई कॉपी पेस्ट है, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इसको भी बनाने में नहीं लगेगा वैसे तो, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली फिर से बात नहीं है। चिल रहो, एकदम मस्त रहो।
बनाता हूँ यार, इसको भी करते हैं, इसको भी, ठीक है, इसको भी तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। अभी तक तुम अगर यहाँ तक आए हो, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हो, ठीक है, तुम यहाँ पे एकदम स्टे कर रहे हो, एकदम मस्त करके वीडियो देख रहे हो, तो तुम मुझे बताना यार तुम्हें क्या डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, कैसा जा रहा है तुम्हारा लेक्चर, तुम इंजॉय कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से लर्निंग ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, सारी चीज़ें मुझे बताओ दोस्त, ठीक है, तभी मुझे रिव्यू मिलेंगे। अगर मुझे कहीं इंप्रूवमेंट की नीड होगी, मैं वहाँ अच्छे से इंप्रूवमेंट करूँगा, तो बताओ, ठीक है, अच्छे से बताओ। एट द एंड तुमसे मैं यही कहूँगा, पढ़ते रहो, मस्त रहो, एकदम आप मजे लो जिंदगी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की नीड नहीं, काम निपटाते रहो, बस मेन चीज़ है भाई, तुम अपने साथ सही रहो, काम निपटाते रहो, ठीक है, चीज़ों को प्रोकास्टिनेट मत करो, बाकी सब सही है भाई, लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, भगवान ने बहुत दिया है तुम, ठीक है, और चाहिए तो मेहनत करो, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। चलो यार, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 5 मिनट बाद ही, ठीक है, 5 मिनट बाद मिलता हूँ तुमसे, ठीक है। तो यार मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में थर्सडे, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बार अच्छे से बताना, ठीक है, यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो लिखना कि आई एम हेयर दोस्त, ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ यार। बस इस लेक्चर में इतना ही, बेसिकली प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में इतना ही, बाकी का प्रोजेक्ट कवर करेंगे। ये बात देखो, मैंने देखो स्विच करा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, मैंने देखो स्विच करा ना, बिल्कुल नहीं लगा एक बारी के लिए, तो अरे नहीं, ठीक है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें यार, ये चीज़ भी हो जाती, ठीक है, अगर मैं पहले से प्री प्लान करके बैठता ना, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती, लेकिन नहीं, ये चीज़ तुम्हें एक्सपीरियंस देनी थी कि मैं एकदम तुम्हारे सामने लाइव क्रिएट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा लेगा, ठीक है, ये तो 2.5 घंटे 1.5 घंटा हुआ, ज़्यादा भी लेगा, यही तुम्हें एक्सपीरियंस देना था मुझे दोस्त, कि मैं अगर लाइव, मेन मोटिव इसका यही है कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, तो कोई कैसे करेगा, तो ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट्स को करेंगे, ऐसे ऐसे करके अप्रोचेस हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ हमने कैसे किया, वो लाइन में नहीं आ रही थी, फिर हमने क्या किया, उनको जस्टिफाई करके किया, सारी चीज़ें की, तो तब वो हमारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट की देखो, यहाँ पे हाइट डिफाइन करने की नीड थी, देखो हाइट और विड्थ डिफाइन करने की नीड थी, ये क्यों थी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ डिफाइन कर दी, ठीक है, फिर हमने देखो स्पेस क्या है, बिटवीन कर दिया, तो बिटवीन करके दोस्त क्या हुआ होगा, ये ना ऊपर चिपक गए होंगे, ये ना ऊपर चिपक गए होंगे, है ना, दिमाग लगाया ना, ये चीज़ हमने फाइंड करी ना, ये ऊपर चिपक गए होंगे, तो यही चीज़ फाइंड करनी है दोस्त, यही चीज़ फाइंड करनी है। अगर देखो मैं इसमें ये हाइट विड्थ नहीं देता, तो यहाँ चिपक जाते और अच्छे लग रहे थे, वो कैसे बेकार सी चीज़ हो गई थी। हिट एंड ट्रायल दोस्त, हिट एंड ट्रायल, जहाँ पे हिट एंड ट्रायल, तुम्हें कहाँ पे तुम्हें पहले से चीज़ नहीं आती, वहाँ पे हिट एंड ट्रायल, और तुम प्रोजेक्ट बनाते रहो दोस्त मेरे साथ, सारी चीज़ें स्मूथली चलती जाएंगी, ठीक है। इस लेक्चर में, इस प्रोजेक्ट में दोस्त इतना ही, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय।